प्रलयं प्रलयं दुष्कृतवलयं प्रबलं प्रचलं तिमिरलोकसमवाकारम्। पंचमकार भी एक पूजा पद्धति है प्यारे। पंचमकार में मद मतलब कि शराब, ठीक है। मांस, वो मांस किसका होना चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है? मांस किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ये नर का भी हो सकता नर का भी हो सकता है। है। माँ काली का जो स्थान बताया गया है वो शमशान बताया गया अवश्य है ना। और मैंने आपसे भी सुना है कि शमशान में माँ काली विराजते हैं। तो शमशान में माँ काली क्यों विराजते, उनका वहाँ से क्या कनेक्शन है? अब जब वह शंकर भगवान दूध माँ का पी रहे जी। हैं तो उस समय शंकर भगवान का जो विष है वह देवी के अंदर प्रवेश करने लगा और देवी नीलवर्णा हो गई। तंत्र क्षेत्र में माँ कामाख्या को अधिक महत्व दिया गया है जी क्योंकि वह तांत्रिकों की ही देवी है। जी उनके एक भगत हुए वामाचरण जी, वामा खेपा जी, जो उन्हें माँ की तरह प्रेम करते थे और माँ का वात्सल्य उनके प्रति बालक के समान था। कुछ समय पहले मैं मणिकर्णिका का घाट गया था जी तो गुरुदेव वहाँ मैंने देखा कि कुछ जो साधक थे वो शव के ऊपर बैठकर जी किसी प्रकार की कोई तांत्रिक विद्या कह दें या साधना कर रहे थे। मैंने जब पूछा कि क्या हो रहा, बोले शव साधना हो रही। तो वास्तविकता में शव साधना क्या होती है? देवी भागवत महापुराण में कृष्ण और काली को एक समान कहा गया है। कृष्ण काली ही है और काली ही कृष्ण है। देवी भागवत महापुराण में काली माता ने ही कृष्ण का रूप लेके इस धरती पर आए हैं। आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको कलकत्ता में कृष्ण काली नाम का एक मंदिर मिलेगा और वहीं वृंदावन में भी कृष्ण काली नाम का एक मंदिर मिलेगा जहां पर कालका माता कृष्ण के समान खड़ी हुई है। कोई भी शक्ति यदि किसी व्यक्ति के पास है तो वो अपने मुख से उस शक्ति का बखान नहीं कर सकता। जहां आपने यह चीज किसी को बता दी कि मेरे पास जोड़ है, बिरबट है, मेरे पास यक्ष होन है, मेरे पास गंधर्व होन है, मेरे पास प्रेत है, बेताल है, मेरे पास पिशाचनी है, योगनिया है, तो उसी समय वह शक्ति आपकी गर्दन मरोड़ देगी और आपको खत्म कर देगी। तो जब मैं तंत्र के बारे में थोड़ी जानकारी एकत्रित कर रहा था जी तब मेरे सामने एक शब्द आया, एक गणेश जी का स्वरूप आया, उच्चिष्ट गणपति। तो गुरुदेव उस उच्चिष्ट गणपति की जब मैंने फोटो देखी, गूगल पे मैं गया, मैंने वो फोटो सर्च करी, मेरे मतलब पैरों से जमीन खिसक गई जब मैंने इस तरीके का स्वरूप देखा। तो आज हम बात करेंगे हमारे पॉडकास्ट में तंत्र के बारे में, साधना के बारे में और कई ऐसी दैविक शक्तियों के बारे में। और इन दैविक शक्तियों के बारे में आज हमें बताएंगे जो आज हमारे पॉडकास्ट में उपस्थित हैं, श्री अजित दास जी महाराज। जय माता दी महाराज जी। तो सबसे पहले तो हमारे जो गेस्ट हैं या हमारे जो दर्शक हैं वो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि अजित दास जी महाराज कौन है। नमो नारायण, नमो हरिओम। मेरा नाम श्री अजित दास है बाबा। मैं शाक्त संप्रदाय से हूँ, अघोर कुल से हूँ। काले कुल से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रखी है। जी शाक्त संप्रदाय में जो अघोर मार्ग चला आ रहा है, देवियों का पूजन पाठ अघोर पद्धति से जो किया जाता है वह काली कुल में करते हैं। जी तो काली कुल से ही मैंने अपनी तंत्र की दीक्षा धारण करी है। मेरा पीठ लाल गादी पीठ है शाक्त संप्रदाय का। जी इसी पीठ से जुड़कर मैंने अघोर मार्ग के विषय में जाना है। पूर्व में मैंने शिक्षा विभाग में भी कार्य किया है जी और बीबीए मैनेजमेंट कोर्स जो है जी ग्रेजुएशन का, जी वो मैंने अपना कंप्लीट करके और एकाएक भगवती से जुड़ के जी इस मार्ग में प्रवेश किया है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये मार्ग चुना। जी पर ये जो मार्ग आपने चुना है ये कोई आसान मार्ग नहीं है। जी तो ऐसी क्या आपको चीज़ें प्रेरित करी जिसके कारण आपने ये डिसीजन लिया या निर्णय लिया कि अब मैं साधना या तंत्र और इन सब चीज़ों में जाऊंगा? देखिए, भक्ति मार्ग में मैं लगभग बचपन से ही रहा। जी 4 वर्ष की आयु में गणेश स्थापना जो गणेश जी विराजमान अपन करते हैं, जी 4 वर्ष की उम्र में मैंने सर्वप्रथम छोटे से 5-10 रुपए गणेश जी लाके अपने घर में विराजित करे जी और वहीं से जो चिंगारी भक्ति की लगी है जी तो वह अभी तक बुझी नहीं है।
जब मैं स्कूल के समय में था, जब मैं कॉलेज के समय में था, जी। उस समय से ही मुझे देवियों की शक्तियों के विषय में जानने का रोमांच रहता था। जी। तो लगभग बचपन से ही मैं इस लाइन में रहा हूँ। पर फिर जब जैसे आप क्योंकि शासकीय जॉब हमारे भारत देश में आसानी से मिलती नहीं है, जी, पर आपने उस जॉब को भी छोड़ दिया। जी। तो ये निर्णय लेने के लिए आपको क्या ऐसा लगा कि मुझे अब मैं जॉब छोड़ दूंगा? मतलब ऐसी कौन सा तंत्र में आपको ऐसी कौन सी जी। चीज मिल गई जो आपको जॉब भी आपने छोड़ दी? देखिए, तंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसके विषय में यदि हम जानने जाएँ तो उसके बहुत डीप में हमें घुसना पड़ता है। जी। और जो व्यक्ति देवियों के विषय में, तंत्र के विषय में, अघोर के विषय में शुरुआत में जानने के लिए आगे बढ़ता है, तो वह गहनता की ओर में चले जाता है। जी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब मैंने इनके विषय में जानना शुरू करा, तो फिर दुनियादारी, पढ़ाई-लिखाई इन सब से मोह हटता गया और भगवती की सेवा और एक जन कल्याण का जो विषय है, जी। वो भीतर समा समा गया। गया। क्योंकि तंत्र जो है हमारे अंग-अंग में बसा हुआ है। अघोर मार्ग जो है सार्वजनिक जीवन में हर किसी के व्यक्ति के पास में है वह। जी। तो उसे उजागर करना और उसकी शक्तियों को धारण करके किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का हमसे कल्याण हो पा रहा हो, या वह व्यक्ति किसी प्रकार से हमारे धर्म से जुड़ रहा हो, देवी शक्तियों से जुड़ रहा हो, तो जी। इसलिए उस मार्ग में मैंने प्रवेश कर लिया कि अब जो है जगदम्बा की सेवा, माँ की सेवा और किसी प्रकार से जन कल्याण हो सके, तो ये जन कल्याण की सेवा करने के लिए इसमें तत्पर हो गए। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो गुरुदेव, अब क्योंकि अब हमारा पॉडकास्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जी, तो मेरा पहला सवाल अगर रहेगा तो अघोर पंथ क्या होता है? और तंत्र के बारे में भी हमें जानना है, जी। पर सबसे पहले मैं अघोर पंथ के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, अघोर पंथ जो है वह आदिकाल से चला आ रहा है। जी। अघोर पद्धति जो है भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित की गई है। जी। इसके प्रणेता जो कहे गए हैं भगवान महादेव कहे गए हैं। जी। भगवान महादेव का ही एक स्वरूप हुआ है जिसे अघोर स्वरूप कहा गया है। जी। यह अघोर स्वरूप शमशान में वास करता है, चिताओं के मध्य में बैठता है, मुंडों के ऊपर बैठता है, शवों के ऊपर बैठता है। यह भगवान महादेव के द्वारा ही संचालित किया गया एक पथ है। जी। उसके बाद अघोर मार्ग में गुरुदत्त महाराज जो है, अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा गया है। भगवान महादेव के बाद दत्तात्रेय जी जो है वो रहे अघोर मार्ग को आगे बढ़ाने वाले। अघोर मार्ग में ऐसा है, कहा जाता है कि अघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वथा सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः। अघोर मार्ग, अघोर से भी अघोर जहाँ है, जहाँ घोर से भी घोर है, और वो घोर अवतार भगवान रुद्र का जो है उसे हम नमस्कार करते हैं। अघोर मार्ग अभी जो चला आ रहा है यह नहीं है, यह तो आदि काल से चला हुआ आया पंथ है। जी। इसमें अलग अलग संप्रदाय रहे, जैसे नाथ संप्रदाय में भी अघोर है। अघोर के मुख्यतः 4 भाग करे गए हैं। एक ओघड़ी, एक कपाली, एक सरभंगी और एक घोरू। यह 4 भाग अघोर के किए अघोर गए। के अंदर भी 4 डिवाइडेशन है। जी, अलग-अलग पद्धति हो गई फिर। कपालिक जो अघोरी रहते हैं, जी। इन्हें सबसे उच्च कोटि के अघोरी कहा जाता है। हाँ। फिर ओघड़ी अघोरी आते हैं, जी। फिर सरभंगी आते हैं, और फिर घोरू जो अघोरी रहते हैं यह आते हैं। इन चारों अघोरियों का अगर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में चाहूँ कि ये क्या होते हैं, अगर इन्हें जानना हो कि यह अघोर मार्ग जो है, अघोर मार्ग में अलग अलग सिद्ध पुरुषों ने अपनी सिद्धता हासिल करी। जी। हर एक मार्ग के अपने एक सिद्ध पुरुष रहे, जैसे नाथ संप्रदाय के मच्छंदर नाथ जी रहे, जी। और कपाल के जो रहे कपालिक संप्रदाय के कपालिक गुरु रहे। जी। तो यह हर एक संप्रदाय के अपने अपने गुरु रहे, जिन्होंने एक मार्ग चलाया, जिन्होंने अपनी सिद्धियों को हासिल करा और अपने शिष्यों को वह सिद्धियाँ दी, तो उनके द्वारा यह मार्ग आगे बढ़ा। अच्छा, तो अघोर पंथ का अगर डेफिनेशन समझे तो ये सारी चीजें हैं जो जी, अभी अघोर बताई। बहुत विस्तृत है। जी। बहुत विस्तृत है अघोर। अघोर को यदि हम जानने जाएंगे तो लगभग
बहुत समय हमारा व्यतीत हो जाएगा उस चीज़ में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यो, जो अघोर से भी अधिक अघोर है, जो घोर से भी अधिक घोर है, वही अघोर है। जी। तो गुरुदेव, जैसे अघोर और तंत्र, जी तो अघोरियों का और तंत्र का क्या रिलेशन है? देखिए, अघोर एक पद्धति है। जी। जैसे आप वैदिक पद्धति में पूजा और पाठ बोलते हो, हाँ जी। आरती और अर्चना बोलते हो, जी। अघोर पद्धति में उन शब्दों को अलग कहा गया है। जी। अघोर पद्धति में उन्हें तंत्र मंत्र यंत्र कहा गया है। यह जी। पूजा पद्धति ही है, जी। लेकिन उनको नाम दिया गया है कि तंत्र मार्ग, मंत्र मार्ग, यंत्र मार्ग। यह सब अघोर के ही लक्षण कहे गए हैं, अघोर से ही निकले हुए। जैसे पूजा पाठ हम कह रहे हैं, वैसे ही तंत्र मंत्र कह रहे हैं। तो इसे तमस में क्यों लिया जाता है? अघोर मार्ग में सब कुछ तामसिक ही है प्यारे, हम्म। क्योंकि यहाँ पर सात्विकता का समावेश नहीं है। जी। जहाँ पर कहा गया है, गुरुओं के मुख से ऐसा कहा जाता है, सुना गया है कि जहाँ पर सार्वजनिक नियमों का खंडन कर दिया जाता है, वहीं से अघोर शुरू हो जाता है। तंत्र क्षेत्र में पूजा पाठ की पद्धति जो है वो पूरी अलग कही गई है। जी। निजी जीवन से, सार्वजनिक जीवन से और सांसारिक जीवन से, जी। यहाँ से अघोर बिल्कुल अलग चला जाता है। जी। जैसे संसार में कपड़े पहनने का है कि हर एक व्यक्ति को वस्त्र धारण करना है, लेकिन अघोर मार्ग में नग्नता को महत्व दिया जाता है कि जी। उसके अघोर मार्ग में, तंत्र मार्ग में यदि हमें साधना करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो हमें नग्न अवस्था में रहना पड़ेगा। सांसारिक जीवन में कपड़े पहनना, तो यहाँ पर भभूत का कपड़े पहने जाते हैं। जी। जहाँ पर आप प्लेट में भोजन करते हो, अघोर मार्ग में, तंत्र मार्ग में एक कपाल के अंदर भोजन किया जाता है। यहाँ पर आप वैदिक पद्धति से अग्नि को प्रकट करते हो और वहाँ आपकी पूजा पाठ करते हो, लेकिन तंत्र में चिता की अग्नि को महत्व दिया जाता है। तो यह सार्वजनिक नियमों का जहाँ खंडन कर दिया जाए, सार्वजनिक नियम जहाँ पर लागू नहीं होते हैं, वहाँ पर अघोर और तंत्र मार्ग होता है। आज के समय में ऐसा है कि अघोरी होने से लोग डरने लगे हैं, जी। लेकिन वह उनकी पूजा पद्धति है प्यारे, हम्म। उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। जी। एक उनका दायरा है, एक उनका क्षेत्र है, जी। उस क्षेत्र के अंदर वह अपने कर्म करते हैं। अघोरी हुन देखने को कम मिलते हैं आजकल। ये जो चला आ रहा है, पॉडकास्ट जो चला आ रहा है, सोशल चैनल मीडिया उन पे जो इन सब सोशल चीज़ों मीडिया का। चल, यहाँ पर बड़े ही भयंकर भयंकर अघोरी आकर बैठ रहे हैं, जी। जो अपना ज्ञान पेल रहे हैं। जी। लेकिन वो अपने स्वयं को जिसने अघोरी कह दिया जी। कि मैं अघोरी हूँ, हाँ। और यहाँ मैं जानकर, वह अघोरी नहीं है। नहीं है। जो एकांतिक है, जो जी। शमशान में वास करता है, जो हिमालय की तलहटी में विराजमान है, जो नदियों के आसपास रहता है, वह असल और सच्चा अघोरी है। उसे क्या मतलब है कि वह किसी व्यक्ति के पास जाए, किसी विशेष के पास जाए और वह अपने कर्मों की और अपने कर्मकांडी चीज़ों की चर्चा करे। एकांतिक जिसने वास धारण कर रखा है, शमशान में जिसने निवास अपना बना रखा है, वह असल अघोरी है। जी। उसे ही अघोरी कहा जा सकता है। अच्छा, कुछ भ्रांति ऐसी फैलाई जाती है कि अघोरी जो है मलमूत्र का सेवन करते हैं। जी। देखिए, मैंने आपको बताया कि भगवान शिव से ही जो प्रकट हुए हैं अघोर स्वरूप, तो यह भी एक प्रकार से भगवान ही है। जी। और जो कपालिक हुए, यह भगवान के गण ही हुए। ओगड़ी जो हुए, वह भगवान के गण ही हुए। तो क्या ऐसा है कि वह मलमूत्र खा सकते हैं? नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। जो आपके सामने सज सवर के बन के जो अघोरी बैठे हैं, वो बिल्कुल बोल देंगे हाँ हाँ, अरे हमने तो मलमूत्र भी खाया है। लेकिन लाइव उनके सामने तुम ला के रख दो, मजा ले वो खा जाए। विभत्स स्वरूप जो अपना धारण करके रखे हुए हैं, जिनको भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं, जिनको सार्वजनिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वह अघोरी जो है, जो कपाल के अंदर भोजन करेगा। अच्छा, मद्य और मांस धारण अघोरी कर सकता है। पंचमकार जो कहे गए हैं, पंचमकार में मद्य, मांस, मछली, मैथुन, मुद्रा, यह आती है। मैथुन और मुद्रा भी आती है। मत्स्य, मद और मांस, यह
अघोरियों को खाने की इजाज़त है। वह अपने कुछ कर्म इस प्रकार के करते हैं कि वह यह चीज़ खा सकते हैं। लेकिन कुछ भ्रांतियाँ ऐसी फैला दी जाती है अघोरियों के विषय में कि वह जो है मलमूत्र का सेवन करते हैं। तो कोई भी अघोरी, किसी प्रकार का बड़े से बड़ा अघोरी क्यों नहीं हो, वह मलमूत्र नहीं खाता। आपने किनाराम बाबा के विषय में सुना होगा, जो सबसे बड़े अघोरी रहे। गंगाराम मंशाराम बाबा के विषय में सुना होगा, जो बहुत बड़े उच्च कोटि के अघोरी रहे। लेकिन इनके किताबों में या फिर इनके प्रणेताओं के द्वारा कभी यह सुनने में नहीं आता कि इन्होंने मलमूत्र खाया है। क्योंकि शुद्धता यहाँ पर भी है जी। जैसी शुद्धि वैदिक चीज़ों में है, शुद्धता यहाँ भी रखनी पड़ती है। सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अघोरी को भी स्नान करना पड़ता है। फिर वह अपने ऊपर भभूत इत्यादि लगा के चिता के सामने बैठता है। तो पद्धति यहाँ पर भी है। मलमूत्र वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को भयभीत करने के लिए घुसा दिया जाता है। जो अघोरी आपके सामने बैठता है और वह कहता है कि हाँ हाँ हमने मलमूत्र खाया है, हमको खाना पड़ता है, तो भाई अपनी बीवी के साथ रहते हो, औरत के साथ रहते हो, बच्चे पैदा कर रहे हो और सार्वजनिक जीवन जी रहे हो, आप पारिवारिक चीज़ें लेके चल रहे हो, तो जो आदमी अच्छा अच्छा खाता है वह मलमूत्र खा सकता है? नहीं खा सकता। जिसने बढ़िया चोला धारण कर रखा है, लाली लगा रखी है, लिपस्टिक लगा रही, कुछ महिलाएं भी अघोरिया होने अभी जो अभी बैठी है कुर्सियों पर आकर यहाँ कि मलमूत्र ला के रख दो लाइव, कभी वो खा ले तो लाइव ये चीज करवा देनी चाहिए तुरंत ताल जी। हाँ कि लिया और रोड पे से किसी कुत्ते का उठा के दे दो जी कि थोड़ा दिखा दो जनता को जो आपको देख रही है कि, पर ये बिल्कुल पर इस बात का सार यही है कि अघोरी, अगर जो लोग कहते हैं कि हम मलमूत्र खा जाते हैं या खाना पड़ता है किसी साधना को या सिद्धि को करने के लिए, तो ऐसा ये सब भ्रांतियां हैं। बिल्कुल, इसमें कोई सत्यता नहीं। जिस समय जिस अघोरी ने आपको उस समय कह दिया वह अघोरी नहीं है। और जो अघोरी आपके सामने आके बैठ के ये कह रहा है कि मैं तो फलाने फलाने संप्रदाय का अघोरी हूँ, तो भैया पारिवारिक दृष्टिकोण से आप रह रहे हो और सांसारिक चीज़ों का आप सेवन कर रहे हो। अघोर वही है प्यारे, अघोरी वही है जो बिल्कुल एकांतिक है जी, जिसे कोई मोह का, माया का, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, जिसके मन में किसी के प्रति कोई विबोध नहीं है। वही शमशान में जिसने वास अपना धारण कर रखा है, हिमालय में जिसने अपना वास धारण कर रखा है, जो बिल्कुल चुप है, मौन है, बिल्कुल वही असली अघोरी है, वही अघोर का प्रणेता है, वही अपने गुरुओं के मार्ग पर चला आ रहा है और गुरु कार्य कर रहा है, गुरु नियम चला रहा है, इसलिए वह बिल्कुल संसार के हर एक चीज से दूर जाकर बैठा हुआ है। जो आपके समक्ष आके बैठ गया तो फिर अघोरी नहीं है। वो साधक हो सकते हैं, वो भगत हो सकते हैं, वो गुरु हो सकते हैं, उनको प्रणाम है, लेकिन वो अघोरी नहीं हो सकते। अच्छा, अघोरी नहीं हो सकते। हाँ। अब जैसे आपने अभी पंचमकार के बारे में बताया था कि जो अघोरियों का जो भोजन होता है या जो भी उनका रहन सहन होता है वो 5 चीज़ों का रहता है, तो आपने पंचमकार भी एक पूजा पद्धति है प्यारे। अच्छा, ये जैसे अघोर मार्ग में प्रणव, बीज मंत्र, माया बीज, लज्जा बीज, यह सब होते हैं जी। उसी प्रकार से पंचमकार होते हैं। पंचमकार में मद मतलब कि शराब, जी ठीक है, मांस जो मांस रहता है, मछली, वो मांस किसका होना चाहिए ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है? मांस किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ये नर का भी हो सकता नर का भी हो सकता है। कई कई क्रियाएं जो है अघोर पद्धति की इस प्रकार की होती है कि उसमें मनुष्य की कलेजी का भी प्रयोग किया जाता है, मनुष्य के दिल का प्रयोग किया जाता है, सिद्धियों में किया जाता है उनकी पूजा पद्धति में। ये मद, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन, ये 5 चीजें तंत्र में रहती है। मुद्रा अनेक अनेक प्रकार की मुद्राएं रहती है। अच्छा, जैसे हम काली माँ के उपासक है तो भगवती काली के इस प्रकार से मुद्रा बनाई जाती है जी। ये जब हम तंत्र कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, जगदम्बा की सेवा कर रहे हैं, तो कुछ कारण या फिर कुछ नियम अनुसार वहाँ पर जो है हमें ये मुद्रा प्रदर्शित करनी पड़ती है।
अब योनि मुद्राएं कई लोग बनाते हैं माँ कामाख्या की, जी। तो भगवती कामाख्या की देवी स्तुति में जहाँ पे भी देवी की पूजा की जाती है वहाँ पर योनि मुद्रा का विशेष स्थान दिया गया है कि उनकी पूजा में योनि मुद्रा आवश्यक रूप से बनानी पड़ती है। इस प्रकार से यह योनि मुद्रा बनाई जाती है। ये इसके अंदर भी 3 देवियाँ विराजमान रहती है। जो योनि के 3 पार्टीशन रहते हैं, कुरकुल्ला माता, सकुल्ला माता और मिरकुल्ला माता। यह देवियाँ 3 हैं माता इस जी, योनि इस योनि के अंदर विराजित रहती है। जी। योनि जो है संसार का प्रादुर्भाव है, जी। ठीक है नहीं। माँ के योनि से ही हर एक व्यक्ति निकला है। आप और हम माँ की योनि से ही प्रकट हुए हैं। जी। तो यह योनि पूजनीय है। जी। कामाख्या का क्षेत्र और कामाख्या शक्तिपीठ यही बताता है कि सबसे बड़ी यदि कोई शक्ति है तो भगवती माँ ही है। भगवती कामाख्या योनि जो है वही है, वहीं से संसार का प्रादुर्भाव हुआ है, वहीं से ही सब कोई निकला है। तो वह जगह पूजनीय होती है। यह हमारे धर्म की ही रोमांचिक चीज़ है कि यहाँ पर योनि को भी पूजनीय कहा गया है। भोग विलास का तो हर कोई समझता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही एक धर्म ऐसा है जहाँ पर योनि को भी बड़ा ही आदर दिया गया है। जैसे गुरुदेव आपने अभी बात की मुद्राओं की, जी तो जैसे अभी तक हमने जो सीखा है कि जी अगर किसी भी देवी देवता या ईश्वर को प्रणाम करना है तो आप दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं। जी अभी आपने बताया मुद्रा से भी आपको प्रणाम करना चाहिए या ऐसा ही होता है, जी पर मुद्राएं जो जितनी भी होती है उनके क्या बेनिफिट्स रहते हैं कि अगर आप इस तरीके से मुद्रा से करेंगे, जी जैसे कि ऐसा भी बोलते हैं कि राम राम नाम से अगर आप एक राम खुद राम राम करो और सामने वाला अगर आपको रिटर्न में राम राम, तो आपकी एक माला हो जाती है, एक जप हो जाती है, जी ऐसा भी बोला जाता है। तो इन मुद्राओं से भी ऐसा कुछ? बिल्कुल। जी। देखिए, यदि हमें भगवती को भोग अर्पित करना है तो वह मुद्रा के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि भगवती को हमने कोई मंत्र साध लिया है जी। तो देवी तक पहुंचाना है तो वह मुद्रा के माध्यम से ही जाएगा। मुद्रा जो है देवी से कनेक्टिविटी का एक साधन है, जी। एक मार्ग है कि यदि हमें जगदम्बा तक पहुंचना है तो वह अनेक अनेक प्रकार की मुद्राओं के द्वारा पहुंचा जा सकता है। अब योग में भी मुद्राएं हैं। यही मुद्राओं को यदि योग की दृष्टि से देखा जाए तो यदि कोई व्यक्ति भैरव मुद्रा करता है, ये तो भैरव मुद्रा यदि वह करता है तो उसकी मानसिक शांति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। अच्छा। ये यदि कोई व्यक्ति योनि महामुद्रा करता है, दिन में 4 बार 5 बार योनि मुद्रा का अभ्यास करता है तो उसके शरीर में अनेक अनेक प्रकार की जो बीमारियां रहती है, यह बीमारियां धीरे धीरे करके दूर होती है। दुर्गा मुद्रा इस प्रकार की जाती है। इस दुर्गा मुद्रा को थोड़े समय के लिए यदि किया जाए तो यहाँ पर इस बिंदु पर जो है एक बल का आभास होने लगता है। तो किसी को सर की पीड़ा हो, नेत्र की पीड़ा हो किसी व्यक्ति को, तो वह यदि दुर्गा मुद्रा का अभ्यास करे तो यह सब चीज़ें उसकी दूर होती है। तो योग की दृष्टि से भी बड़ी ही फलीभूत रहती है। पद्मासन व्यक्ति लगाता है, रीढ़ कमर में दर्द जिसके चलता हो, घुटनों में दर्द जिसके चलता हो, तो वह दूर होता है। और पूजा पद्धति में पद्मासन विशेष स्थान रखता है कि कोई भी पूजा जो है पद्मासन लगाकर ही करी जानी चाहिए। मतलब मुद्रा का रिलेशन योग से भी है? प्रथम योग से ही प्रथम है। योग से ही है। योग से और अगर आप किसी प्रकार की मुद्रा, तो ऐसा तो फिर तो सही है कि आपको अगर किसी भी देव को पूजना है, जी, किसी भी भगवान को पूजना है, जैसे माता हुए, शिव जी हुए, तो उनकी अलग अलग मुद्राएं हैं, उस तरीके से पूजे तो उसका बेनिफिट आपको उस तरीके से मिलेगा हर मुद्राओं का। देखिए, जो लगा रहता है पूजा पाठ में, जो सदैव मुद्रा यदि करता रहता है, तो आपने कई ऐसे साधु संत देखे होंगे जो एक अवस्था में घंटों घंटों बैठे रहते हैं जी। और वह उनका शरीर इतना लचीला रहता है कि वह कहीं से भी अपना शरीर मोड़ लेते हैं। कोई साधु बिल्कुल झुक के बैठा रहेगा, कोई साधु एक स्थिर बैठा रहेगा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सही, कंधे बिल्कुल, हाथ बिल्कुल सही करके वह उस मुद्राओं के कारण ही हो पाता है कि वह दिनचर्या में वह अनेक अनेक प्रकार की मुद्राएं करते हैं। इसके कारण जो है वो घंटों घंटों बैठे रहते हैं, जैसे लाभ प्राप्त होता है उसका। जैसे मुद्राएं और योग का एक कनेक्शन है जी। तो एक मैंने सुना एक हठ योग भी होता है। हठ योग होता है ना? हठ योग का क्या उद्देश्य रहता है गुरुदेव? हठ योग के प्रणेता जो है गुरु गोरखनाथ जी को कहा गए हैं। ये
गुरु गोरखनाथ जी ने हठ योग निकाला है। उन्होंने उसमें कई प्रकार के योग बताए हैं जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे हम ब्रह्मांड के अनेक ऊर्जाओं को अपने भीतर धारण कर सकते हैं। हठ योग गुरु गोरखनाथ जी इस प्रकार से उन्होंने कई कई प्रकार की मुद्राएं एक खेचरी जो है मुद्रा उन्होंने बताइए। खेचरी के द्वारा इस प्रकार होता है भैया कि आपके द्वारा बोला गया एक भी शब्द जो है वह गलत नहीं हो सकता है। खेचरी यदि किसी ने धारण कर ली है, खेचरी मुद्रा यदि कोई अपने जीवन में उतार लेता है, तो यदि वह आपने कुछ पूछा जी तो वह व्यक्ति भले मन से कह देगा। इसे वाक सिद्धि भी कहा जाता है। जी भले वह व्यक्ति मन से कह देगा हाँ ये, लेकिन वह उसका शब्द जो है गलत नहीं होगा, सत्य ही वो जाएगा। सत्य ही निकलेगा। हाँ खेचरी मुद्रा के द्वारा आदमी पलक झपकाए, यहाँ की लाइट बंद कर दे, अच्छा, यदि इतना शक्ति इतनी रहती है शक्ति तब। आ जाए उसके अंदर, जी ये वह व्यक्ति जल अपने हाथ को दूर रख के ही जल को सरका दे। अच्छा, इस तरफ की इस एनर्जी रहती है। प्रकार की एनर्जी वह रहती है। यदि हवा का रुख हमारी तरफ आ रहा हो तो वह किसी प्रकार की खेचरी मुद्रा करके वह हवा की दिशा ही पलट दे। तो ये जो गुरुदेव हठ योग हठ साधना होती है, जैसे कि ये कुंभ के मेले में भी हमने देखा है जी। कि एक महाराज जी थे जिनके हाथ ही ऊपर था, है ना। कोई ऐसे महाराज जी थे जो वर्षों तक बैठे ही नहीं थे, खड़े ही रहे, जी है ना। कोई ऐसे गुरुजी है जो एक जगह बैठ गए तो वहीं बैठ गए, सालों से बैठे हुए। ये हठ योग ही है बेटा। हाँ, तो इससे ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो जाती है? देखिए ये कष्ट देते ये हैं तो तप ईश्वर, का विषय है। तप का विषय ये है। तप का विषय है जी कि आदमी अपने जीवन में तप करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। ये चाहे वह वर्षों वर्षों तक खड़ा रह के ईश्वर, अब भाई वो खड़ा है लेकिन मन में ईश्वर का सतत उसका निरंतर जाप चल रहा है, वह आपको देख रहा है लेकिन उसकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के ऊपर ही है। जी ऐसी सिद्धियां, ऐसी साधनाएं उन ऋषियों के, उन साधुओं के मध्य उतर जाती कि वह आपसे बात भी कर रहा होगा ना, पर फिर भी वह अपने ईश्वर से कनेक्टेड रहता है। उस समय अपने जो भगवान है उससे वह दूर नहीं हो सकता। वह उस समय भी ईश्वर के भज रहा है, वह ईश्वर को भज रहा है, ईश्वर का नाम वह ले रहा है। तो वह वर्षों वर्षों तक खड़ा होकर ले या फिर एक हाथ ऊपर रख के करे, जी अनेक अनेक प्रकार के हठ योग के द्वारा वह तप का विषय है। वह तप कर रहे हैं, वह अपनी साधना कर रहे हैं। जैसे कि गुरुजी आपने बताया कि आप माँ काली के उपासक हैं और आप उन्हीं की पूजा पद्धति करते हैं। जी तो माँ काली का जो स्थान बताया गया वो शमशान बताया गया, अवश्य। है ना। और मैंने आपसे भी सुना है कि शमशान में माँ काली विराजते हैं। जी तो शमशान में माँ काली क्यों विराजते हैं, उनका वहाँ से क्या कनेक्शन है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, भगवती जगदम्बा आदिशक्ति महामाया माँ काली जो है ममतामयी, करुणामयी, अपने भक्तों पर तुरंत कृपा करने वाली देवी है। जो भगत जगदम्बा के शरण में चला गया वह जगदम्बा का हो गया। जी 8 प्रकार की कालिका कहा गया है। काली देवी 8 प्रकार की होती है, अच्छा, जिसमें हम घर में जिन काली को पूजते हैं यह मातृका काली होती है। मातृका काली जो घर में मातृका पूजते काली। हैं। एक देवी संतति प्रदा काली होती है, जी इन्हें भी घर में पूजा जाता है। जी लेकिन मूल में भगवती शमशान में ही वास करती है। जी जो मूल श्रेणी की आद्या शक्ति जो है हम्म, भगवती महाकाली, जी। वह शमशान में ही वास करती है। क्यों? क्योंकि शमशान में आदमी का मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, जी माया का जो पट्टा है जी वह सब कुछ शमशान में जाके भस्म हो जाता जाता है। जी जहाँ पर हम हमारे पुराने जीवन को खत्म करते हैं और नवीनता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। भगवती महाकाली सिर्फ मृत्यु की देवी नहीं है, यह पुनरुत्थान की देवी है। यह अपने भगत का पुनरुत्थान करती है। यह नए जीवन की देवी है, यह नई श्रेणी की देवी है। जी भगवती का शमशान में वास करना, पंच तत्व वहाँ पर विलीन हो जाते हैं। और जहाँ पर शून्यता है, क्योंकि अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, जी उस जगह पर रंक और राजा एक समान है। जी जिस जगह पर शून्यता है
वहाँ पर जगदम्बा भगवती महाकाली विराजमान होती है। भगवान शंकर उस जगह पर विराजमान होते हैं, जहाँ पर वह अब आपको नए पथ की ओर अग्रसित कर देंगे। जी तो शमशान में वास करने का अर्थ यही समझा जा सकता है कि जहाँ पर अहंकार, मद, मोह, माया सब कुछ हमारे भस्म हो जाते हैं और वहाँ से जब हमारा पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है तो भगवती महाकाली वहाँ पर अपने भक्त को विजय वरदान प्राप्त देने के लिए खड़ी रहती है। जी। इसलिए वहाँ का वहाँ निवास स्थान कहा जाता है। अच्छा, तो गुरुजी जैसे कि जब साधना की बात आई और जब हमारा विषय हुआ कि हम एक पॉडकास्ट करेंगे, तो तब मैंने थोड़ा पढ़ा। तो जब मैंने पढ़ा तो जब जाना तो 10 महाविद्याओं के बारे में भी मेरे सामने की कुछ चीज़ें आई। जी, तो 10 महाविद्याएं क्या होती है? सामान्यतः यदि मैं आपको छोटे विषय में बताऊं जी। तो जो 10 माता है वो 10 महाविद्या है। पर जैसे कि हमने जो सुना है या देखा हमने तो कि नवरात्रि में 9 माता रहती है, जी 9 दिन ही माता जी बिठाते हैं, जी 9 दिन के अलग अलग स्वरूप रहते हैं। जी। तो फिर 10 प्रकार के कैसे हो सकते हैं, मतलब मेरा पूछना है। देखिए, यदि आपको 10 महाविद्या के विषय में जानना है तो सबसे पहले यह जानिए कि इन देवियों का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है। जी भगवान शंकर की पत्नी देवी सती, जी जब भगवान शंकर और माता सती का विवाह हुआ उसके उपरांत दक्ष प्रजापति ने द्वेष रूप के लिए, द्वेष के कारण एक यज्ञ आयोजित करा। जी उस यज्ञ में उसने सभी देवी देवताओं को बुलाया, बुलाया। लेकिन भगवान शंकर और माता सती को उसने नहीं बुलाया। जब देवी सती को यह पता चला कि मेरे पिताजी दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रखा है तो उनका मन हुआ वहाँ जाने का। भगवान शंकर ने उन्हें मना करा कि यदि हमें आमंत्रण नहीं दिया गया है तो वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन भगवती जो है वह जिद करने लगी कि मैं वहाँ पर जाऊंगी। अब दोनों के मध्य में जो है थोड़ी कहासुनी हो गई तो देवी अपना स्वरूप उग्र करने लगी कि मैं वहाँ तो जाऊंगी ही। देवी जब उग्र होने लगी तो भगवान शंकर वहाँ से जाने लगे कि माता को शांत हो जाए, उसके बाद आ जाएंगे ये। तो भगवान शंकर जब जाने लगे तो जिस दिशा में भगवान जाने लगे वहाँ पर एक देवी आकर खड़ी हो जाए। ऐसी 9 दिशा में हर एक देवी आकर खड़ी हो गई और मध्य में भगवती सती जो है वह काल का रूप धारण करके खड़ी हो गई। ये तो 10 दिशाओं में जब देवी ने अपना स्वरूप बनाया तो वह 10 महाविद्या वहाँ से आगे कहलाई। अब प्रत्येक महाविद्या किसी ना किसी एक एक कार्य के लिए प्रकट हुई। ठीक है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे माँ बगलामुखी, जब संसार में बड़ा भयंकर तूफान आया तब माँ बगलामुखी प्रकट हुई। और अनेक जो 10 महाविद्या में जो देवियाँ है, हर एक देवी जो है एक एक दैत्य का नाश करने के लिए और भगवानों को प्रसन्न करने के लिए और ईश्वर की सहायता करने के लिए, जब जब ईश्वर के ऊपर कोई तूफान आया, कोई विपदा आई तो यह महाविद्याहुन प्रकट हुई। ये अब 10 महाविद्याहुन में कौन कौन है जी उसके विषय में एक श्लोक आता है। जी काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृति था। प्रत्येक दिशा में जो देवियाँ विराजमान हुई वह काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगी, बगलामुखी और कमला, यह 10 देवियाँ 10 महाविद्या में आती है। महाविद्या रहस्यम में और तंत्र रहस्यम में देवियों को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है। पहला उग्र कोटि की देवियाँ, सौम्य कोटि की और उग्र और सौम्य। जी उग्र कोटि की देवियाँ जो अत्यंत ही उग्र है, जो स्वभाववश बहुत ही प्रचंड है, वह देवियाँ। जी देवी काली जो उग्र स्वरूप में है, देवी बगलामुखी जो उग्र स्वरूप में है, माँ भैरवी, देवी छिन्नमस्ता,
देवी धूमावती, यह उग्र कोटि की देवियाँ हैं। सौम्य कोटि में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी, देवी कमला, देवी भुवनेश्वरी, यह और देवी मातंगी, यह सौम्य कोटि की देवी कही गई है। उग्र और सौम्य अर्थात जो उग्र भी है, राक्षसों के लिए, दैत्यों के लिए जो अपना उग्र स्वरूप धारण कर लेती है, और जो सौम्य भी है, जो अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए सौम्यता धारण कर लेती है, वह देवी तारा है और देवी भुवनेश्वरी जी। यह देवी जो है। अब गुरुदेव, जैसे कि आप देवियों के बारे में जिस तरीके से आपने बताया कि ईश्वर को भी जब जरूरत पड़ी तब देवी ने एक नई माँ विद्या या नया एक स्वरूप लेके वहाँ पे राक्षसों का संहार किया और वापस से चीजें सही की जी। पर आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ, कोई कहता है कि मैंने माँ काली सिद्ध कर रखी है जी। कोई कहता है मैंने माता जी सिद्ध करी। क्या वास्तविक में कोई मनुष्य किसी माँ को सिद्ध कर सकता है? देखिए, यह बहुत हास्यपद बात है जी कि कोई देवी को सिद्ध कर ले। जी शरीर है हमारा, भगवान ने कुछ समय के लिए हमें यहाँ पर भेजा है। जी यहाँ अच्छी बात करो, ऐसी फोकट बात मत करो जी कि यहाँ पर हमने महाविद्या उनको साध लिया है। जी बड़े से बड़े तांत्रिक भी क्यों नहीं हुए, उन्होंने कभी कोई देवी को सिद्ध नहीं करा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने अभी आपको बताया कि बड़े बड़े अघोरी हुए जी ये, जैसे तारापीठ में जो अघोरी है वामा खेपा जी, और सबसे यदि देवी के भगत माने जाते हैं तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी को माना जाता है। जी इन्हें अनंत ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, जी वामा खेपा जी को भी अनंत ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, लेकिन कभी यह चीज़ सुनी कि परमहंस जी ने महाविद्या को, भगवती दक्षिणा काली को सिद्ध करके रख रखा है? नहीं सुनी। या फिर वो उनसे कार्य करा रहे हैं? नहीं सुना। नहीं सुना अपन ने जी ये। तो देवी को साध ही नहीं सकते, जी ऐसी किसी में इतनी क्षमता नहीं है मनुष्य के अंदर, या किसी भी भगत की या किसी साधक के अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि वह जगदम्बा को साध सके और अपने साथ साधने का अर्थ तो यही हुआ ना कि हम भगवती को साध ले, उनको पकड़ ले और उनको हम अपने काम दे, वो हमारे काम करे। तो अखिल ब्रह्मांड नायिका चंडा प्रचंडा जगदम्बा आदि शक्ति महामाया ललिता त्रिपुर सुंदरी सर्वांग शक्ति स्वरूपा इस ब्रह्मांड की स्वामिनी अपने काम करने के लिए है कि लो देवी ये काम करके आ जाओ। बिल्कुल नहीं। नहीं, वह तो भैया भक्ति का विषय है, साधना का विषय है, जगदम्बा के चरणों कमल रज का विषय है कि सेवा भाव महाविद्याओं के लिए, देवियों के लिए। जी आजकल ऐसा चला आ रहा है कि बहुत से साधक कहते हैं कि हमारे पास यह महाविद्या, हमारे पास वह महाविद्या। तो फिर तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जिसके पास महाविद्या विराजमान है तो वो तो आसमान में उड़ना चाहिए। हाँ, वो जमीन पे क्या कर रहा है? जमीन पे क्या कर रहे हो? वो जल के ऊपर चलना चाहिए उसे तो। जी फिर भी वो गाड़ियों में आएंगे, जी मोटरों में आएंगे, ये ऐसे हाथ हिलाए महाविद्या ला के सब कुछ रख दे। जी तो हास्यपद बात है। यदि कभी महाविद्या को साधने की बात आती भी है तो मेरे विषय में, मेरे जितनी बुद्धि में जो ज्ञान है उसके आधार पर महाविद्या को साधा तो जा ही नहीं सकता। पहली बात तो ये, इस चीज का तो बिल्कुल ये झूठी बात है, झूठी बात है। ये तो खंडन कर दिया जाए इसका। उनको साधना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, साधा ही नहीं जा सकता पहली बात। परंतु फिर भी यदि क्रिया की बात की जाए तो एक व्यक्ति का जीवन जो है वह एक महाविद्या को साधने में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया सबसे पहले गुरु धारण करो, गुरु जी ने जो माला बताई है वह जप करो, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसे जप करो। फिर गुरु जी जो है आपको गुरु साधना करवाएंगे, गणेश साधना करवाएंगे, भैरव सिद्धि करवाएंगे, यंत्र सिद्धि करवाएंगे, योगनिया सिद्धि करवाएंगे। 64 प्रकार के योगनिया है, हर एक योगनी को सिद्ध करना पड़ेगा। अष्टनायिका सिद्ध करवाएंगे, षोड़श मातृका सिद्ध करवाएंगे, क्योंकि यह सब जो है चरण है देवी तक पहुँचने के लिए। यदि माँ के पास पहुँचना है तो माँ का जो गणपति है पहले उसके तक पहुँचना पड़ेगा, उनके भैरव तक पहुँचना पड़ेगा, उनकी गणिकाओं तक पहुँचना पड़ेगा, उनकी योगनियों तक पहुँचना पड़ेगा, तब जाके फिर हमें माँ प्राप्त होगी। तो भैया 64 एक योगनी को सिद्ध करने के लिए 40 दिन
लगते हैं। जी। तो 64 प्रकार के योग है, अष्टनायिका है, 52 प्रकार के भैरव है, 32 प्रकार के गणपति है। 32 प्रकार के गणपति जी, है। अष्ट तो मुख्य है, लेकिन जी। गणपति जी 32 महाविद्या भी 32 प्रकार की कही गई है। उसमें विशेष 24 प्रकार की कही गई है और अति विशेष जो है वह 10 प्रकार की 10 कही प्रकार गई है। तो देवी को सिद्ध करना मतलब कि एक जीवन आपका उनमें लग जाना। तो अभी तो ऐसे ऐसे कुछ साधक बैठे हुए हैं जिन्होंने 2-2 3-3 देवियाँ सिद्ध कर लिया, उन्हें प्रणाम है, बहुत अच्छी बात है, देवी सिद्ध कर रखी है, करके सर ये रखो सब सिद्ध। भ्रांतियां हैं। जी। अच्छा, एक चीज ये भी होती है, ग्रामीण जगहों पे मुख्य मूलतः ज्यादा होती है कि देवी उनके शरीर में आती है ना। और कहीं ऐसे सोशल मीडिया पे या जहाँ मैं रहता हूँ हमारा आसपास भी देखा कि वो माता जी का स्थान है, उनको माता जी आएंगे और माता जी आपका कोई चीज घूम गई है तो बता देंगे, माता जी आपका कोई देवियाँ झगड़ा बनी वगड़ा। तो इसलिए है प्यारे, जी। मातावन बनी इसलिए है जी। कि वो अब आए और ये सब बताए, हाँ है कि मतलब, नहीं? तो इसमें जो वास्तविकता क्या दैत्यों है? का वध करने वाली देवियों ने जब जब भगवानों पर विपदा आई तो अपना स्वरूप धारण करा। जी, तब वो उन जगदम्बा के पास अब यही काम रह गया है कि वह अब आके किसी का रोग सही किसी करे, सामान्य किसी मनुष्य की के शरीर में बीमारी आए। सही करे, है ना? माता अब यही अच्छा, बहुत हास्यपद चीज है यह तो। तो ये भी, इसमें भी कोई वास्तविकता नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के नहीं शरीर नहीं, में देखो माता ऐसा रानी आ है सकती है। कि एक साधक, एक भगत जो है, जी। भक्ति करते करते कहीं ना कहीं उसमें देवी का अंश आने आने लगता है। इस चीज़ को झुटलाया भी नहीं जा सकता, जी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे, कई साधक हमने ऐसे देखे हैं कि माँ की सेवा करते करते उनमें स्त्री तत्व आने लग जाता है, वो अपने आप को स्त्री समझने लग जाते हैं, जी। फिर देवी की तरह श्रृंगारित होने लग जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। माँ की भक्ति जब करने लगते हैं, देखो डॉक्टर की यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो जब आप डॉक्टरी पढ़ाई करना शुरू करते हो तो आपको भी अच्छा लगता है स्टेटस्कोप डालूं, वाइट कोट पहनूं, डॉक्टर के हाँ। जी। प्रति, डॉक्टर के जैसा बनने की जहाँ। कोशिश हाँ। करना। ये तो वैसा ही जो भगत लोग हैं जो माँ की सेवा करते, तो जगदम्बा के समान बनने का प्रयत्न करते हैं। उनमें देवी आना यह मिथ्या है कि देवी आ गई, नहीं, देवी का कुछ अंश जो है वह भले प्रवेश कर सकता है, लेकिन वह अंश भी कुछ क्षण मात्र के लिए जी। ये, और उस अंश आने के बाद आ गया शरीर में तो उस व्यक्ति को ना अपने आसपास की सुध रहती है, ना अपने आगे पीछे की, वह बिल्कुल जो है शांत, बिल्कुल ये, जी। और उस समय उसका शरीर जो है कार्य करना बंद कर देता है जब वो अंश प्रवेश करे। तो क्षण भर के लिए देवी का अंश जो है वह किसी के पास आ सकता है, परंतु देवी नहीं आ सकती। अच्छा। देवी का आना यह झूठ है। देखिए, एक छोटे से विषय में मैं आपको बता दूं, देवी महापुराण में श्रीमद् भगवती देवी महापुराण में, देवी भागवत पुराण में, सॉरी, देवी भागवत पुराण में प्रथम जो उसका पाठ है, जी। उसी के अंतराल में जब सृष्टि के विषय में बताया जाता है कि सृष्टि किस प्रकार से बनी है, करी है, तो वहाँ पर आप भगवती को समझिए कि भगवती क्या है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जो है यह तीनों जगदम्बा भुवनेश्वरी के पास पहुँचे तो भगवती भुवनेश्वरी का विशाल काय स्वरूप था, उनको देखा भी ना जाए इतना बड़ा स्वरूप था। अब यहाँ आप बोल फरमाइएगा कि ब्रह्मा जी ने देवी के अंगूठे के नख के अंदर अखिल ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए थे। जो समस्त ब्रह्मांड है, अपन तो एक ब्रह्मांड में रह रहे, जी। ऐसे न जाने अनेक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के दर्शन सिर्फ और सिर्फ पैर के नख में जगदम्बा के उन्होंने दर्शन कर लिए थे। तो वो शक्ति फिर क्या है? जिसके नख के अंदर ही ब्रह्मांड वास कर रहा है तो उसके रोम रोम में और उसके शरीर में क्या बल होगा, क्या असीम शक्ति होगी। जी। तो देवी का किसी के एक वो नख में ब्रह्मांड है तो रोम आ जाएगा, तुम ये मान के चलो कि अपनी पृथ्वी दब जाएगी। जी। जी। तो शरीर को वो झेल पाना मुश्किल है, वह नहीं हो सकता, यह मिथ्या है। देवी को देवी समझो, माँ को माँ समझो। अच्छा, कुछ भगत तो ये भी बोलते हैं कि वो तो हमारी माँ है, हमारी माँ है, हम उसके पास बैठ सकते, उठ सकते हैं, उसके पास जा सकते। कई चीज़ हमने वीडियो के द्वारा ऐसी देखी कि जो अलग थलग कुछ कपड़े पहना देना, जैसे जो
दूसरे जो फ्राक व्राक ये सब हाँ, जो हाँ। रहती है कि नहीं, यह देवी को पहनाना करवाना, देवी की मूर्ति के सीने पर अपना सर रख लेना और उनकी गोदी के अंदर अपना सर रख लेना और कई कई प्रकार के क्रियाकलाप करना कि उनको भी मनुष्य के समान समझना। जी, जी। और फिर वह रेफरेंस क्या देते हैं कि वह हमारी माँ माँ है। तो तुम्हारी 2 भुजा वाली और अष्टभुजा वाली माँ में बहुत फर्क है। जी। ये वो देवी दैत्यों का नाश कर सकती है, अपने घर की माँ नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकते। वह देवी अखिल ब्रह्मांड को चला सकती, अपने घर की माँ नहीं कर सकती है। जी। तो अपनी माँ को वहीं रहने दो जहाँ वो है, और वो जो अखिल ब्रह्मांड नायिका है उसे उसके स्थान पर रहने दो, वो वहीं पर विराजित है। ठीक है। उसे देवी स्वरूप ही समझो। माँ जी। का दर्जा बहुत अच्छा है, लेकिन अपने घर की माँ से जोड़ लेना तुलना करना ये वो थोड़ा गलत है। गलत हो जाए। हमारी भी माँ है, हमारी भी माता है, हम हमारी माता के अंदर भगवती को देख सकते हैं, पर माता के अंदर भगवती देख हमारी माँ को कैसे देखेंगे? हम्म, तो ऐसे क्रियाकलाप बहुत ठीक। आजकल देखने को मिलते हैं। कई कई ऐसे भक्त होन घूम रहे हैं जो माँ को अपनी ही माँ, घर वाली माँ ही समझ रहे हैं, कर रहे हैं। उग्र और सौम्य कोटि में देवी तारा और देवी भैरवी को रखा जाता है। जी। जी। गुरुदेव, जैसे 10 महाविद्या बताई आपने, तो 10 महाविद्याओं में 2 कोई सी ऐसी विद्या है जिनके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं? देखिए, 10वां महाविद्या में यदि जाना जाए तो माँ तारा को जी। जानना चाहिए। जी। माँ तारा जो है शमशान में वास करने वाली देवी है। जी। इनका मंदिर जो है बंगाल के बीरभूम नाम की जगह जो है, जी। वहाँ पर शमशान के अंदर, अच्छा, शमशान के अंदर है वहाँ जी पे? शमशान के अंदर ही है। जी। देखिए, कामाख्या को तंत्र क्षेत्र कहा गया है। हाँ। प्रत्येक अघोरी का कामाख्या जाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक जो अघोरी कामाख्या नहीं गया वह अघोरी नहीं कहलाता। जो तांत्रिक कामाख्या नहीं गया वह तांत्रिक नहीं कहलाता है। जैसे इस्लाम में जो काबा नहीं गया वो मुसलमान नहीं कहलाता, वैसे ही अघोरियों में जो कामाख्या नहीं गया वह अघोरी नहीं कहलाता। अघोर शक्ति धारण करने का एक क्षेत्र कामाख्या कहा गया है, तो दूसरा क्षेत्र तारा देवी का शमशान कहा गया है। यहाँ पर भी जो है कौशिकी अमावस्या जब पड़ती है तब वहाँ पर मेला लगाया जाता है। वहाँ पर पूरे भारत के अघोरी उस समय एकत्रित होते हैं। वह अघोर क्षेत्र ही है। जैसे कामाख्या अघोर क्षेत्र है, वैसा ही एक क्षेत्र तारा देवी का है। यह बंगाल में बीरभूम नाम का जो स्थान है, शहर जो है, उस वहाँ पर विराजमान है। कहा जाता है देवी भागवत महापुराण के अनुसार कि वहाँ पर 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यह तारा देवी का है। यहाँ पर माता सती का आँख का जो तारा है वह गिरा था, इसलिए तारा, इसलिए उस शक्तिपीठ को तारा तारा शक्ति- शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ पर देवी जो है नील सरस्वती कहलाती है। अब यह देवी नील सरस्वती क्यों कहलाती है? अच्छा, एक चीज़ आप गौर फरमाना वहाँ की, कि वहाँ देवी के सिर्फ और सिर्फ मुख के दर्शन ही कराए जाते हैं। देवी का जो है मुख ही दिखाया जाता है, उनके शरीर गले के नीचे का भाग दर्शन नहीं कराया जाता है। क्यों? क्योंकि तारा देवी का प्रादुर्भाव जो हुआ है, वो उत्पन्न हुई है तारा देवी भगवान शंकर को थोड़ा शांत करने के लिए। जी। किस प्रकार से शांत करने के लिए? कि जब समुद्र मंथन हुआ जी। और समुद्र मंथन में विष निकला, हलाहल विष निकला, हलाहल। उसको धारण किसने करा? भगवान महादेव ने, और अपने कंठ में रोक लिया। लेकिन उस विष का जो प्रभाव था इतना भयंकर था कि भगवान का रंग जो है वह नीला पड़ने लगा, और वह उसके मदमस्त हो गए। जी। शरीर के ऊपर वह विष छाने लगा तो वह बिल्कुल बोराने लगे। शरीर जो है उनका आग की तरह उस विष के कारण तपने लगा। जी। तब देवी ने अपना रूप जो है तारा देवी के रूप में धारण करा, और भगवान शंकर को उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने एक बालक का स्वरूप उनको धारण करवाया और अपने वक्ष स्थल से उनको दुग्ध पान करवाया। माँ जो है भगवान शंकर को बाल स्वरूप में रखकर अपने अंदर दुग्ध पान करवा रही है, इसलिए वह दर्शनीय
नहीं है वहाँ पर। जी अब जब वह शंकर भगवान दूध माँ का पी रहे हैं जी तो उस समय शंकर भगवान का जो विष है वह देवी के अंदर प्रवेश करने लगा और देवी नीलवर्णा हो गई। अच्छा इसलिए माँ तारा को नील सरस्वती भी कहा जाता है। इन्हें उग्र तारा भी कहा जाता है, त्रिजटा भी कहा जाता है। जी तंत्र क्षेत्र में माँ कामाख्या को अधिक महत्व दिया गया है जी क्योंकि वह तांत्रिकों की ही देवी है। जी उनके एक भगत हुए जी। वामाचरण जी, वामा खेपा जी, जो उन्हें माँ की तरह प्रेम करते थे और माँ का वात्सल्य उनके प्रति बालक के समान था। जी जैसे एक माँ और बालक के बीच में जो संबंध रहता है वैसा ही संबंध वामा खेपा जी और माँ के मध्य में था। अब तारा देवी में सब कुछ तामसिक है। जी वहाँ माँ को दारू का भोग लगाया जाता है, दारू पिलाई जाती है वहाँ जी पर। वहाँ पर माता को प्रसाद में मच्छी चावल, बकरा चावल, जो मांस से संबंधित चीज है वह माँ को निवेदित की जाती। लेकिन मंदिर में लाने से पहले जी जो वामा खेपा जी का मंदिर बाहर बना हुआ है सबसे पहले उन्हें वह लगाया जाता है। उन्हीं का झूठा करवा के वही प्रसाद जो है मुख्य मंदिर में देवी को दिया तो जाता झूठा है। प्रसाद दिया जाता है। जी, झूठा प्रसाद दिया जाता है। इसके पीछे की भी एक कथा है। जी वामा खेपा जी का स्वरूप अघोरी समान और जी अड़भंग बिल्कुल। जी ये वह किस समय पूजा कर रहे हैं, किस समय वह देवी का नियम कर रहे हैं, किस समय मंदिर बंद कर रहे हैं, इनका कोई भी उनके पास नियम नहीं था। उनके मन मर्जी अनुसार चलते थे वह। जी जब चाहे तब देवी का मंदिर बंद कर देना, जी जब इच्छा हो तब देवी की पूजा कर देना। जी वो उनका स्वरूप अड़भंग था तो उनका व्यवहार भी बिल्कुल वैसा ही था। जी ये अब एक बार की बात है, वामा खेपा जी को बहुत भूख लगी जी और देवी का प्रसाद वहाँ आया तो उन्होंने पाट बंद करे और देवी को भोजन कराने से पहले उन्होंने माँ से प्रार्थना करी कि माँ मैं यह भोजन जो है मेरे को भूख बहुत ज़ोर से लग रही है तो पहले मैं खा लूँ क्या। तो जगदम्बा ने उन्हें पुष्प एक गिराकर कहा कि हाँ पुत्र तू यह खा सकता है। वामा खेपा जी को बहुत भूख लगी हुई थी ये, तो वह खाने लगे। थोड़ा बहुत जो थाली में बच गया था वह जो है उन्होंने माँ को निवेदित कर दिया। अब यह जो है वहाँ के कुछ पंडे पुजारियों ने जी देख लिया, जी वामा खेपा जी को मंदिर से निकाला, उन्हें बहुत मारा, जी खून से लथपथ कर दिया और उस क्षेत्र से भगा दिया। जब वामा खेपा जी वहाँ से चले गए तो बिल्कुल बीरभूम क्षेत्र की दशा पलट गई। भयंकर बारिश होने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे, त्रासदी के समान वहाँ आने लगी। अब वहाँ की जो रानी थी जी उस रानी के स्वप्न में भगवती तारा देवी गई और उन्होंने कहा कि मेरे मंदिर में जब तक वामा खेपा नहीं आएगा, वामा चरण जब तक नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ की ना पूजा स्वीकार करूँगी, तब तक मैं यहाँ में रहूँगी भी नहीं, मैं यहाँ से चले जाऊँगी। मेरा बालक जो है वह मेरे मंदिर में आना चाहिए। माँ का प्रति जो माँ के लिए जो वामा जी का भाव था जी और वामा जी के प्रति जो माँ का भाव था वो अनंत था। जी जैसे एक माँ बेटे के बीच में रहता है वैसा भाव था। माँ अपने भक्त के बिना नहीं रह सकती, भक्त के ऊपर विपदा आती है तो माँ सबसे पहले खड़ी हो जाती है। देवी स्वप्न से उठी, माँ ने आदेश करा कि वामाचरण तुरंत जो है मेरे मंदिर में आना चाहिए, नहीं तो मैं तेरे क्षेत्र में तबाही कर दूंगी, यहाँ पर उथल पुथल कर दूंगी पूरा। सैनिकों को भेजा गया, जंगल के अंदर वामा जी चोट खाए हुए पड़े हुए थे, उन्हें लेने गए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि उस मंदिर में मुझे मारा गया है, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगा। तब रानी स्वयं गई जी वामाचरण जी को लेने के लिए और उन्हें मंदिर में लेके आए। वामाचरण जी ने मंदिर में आते से ही जो है सबसे पहले कपाट बंद करे, पर्दे लगाए और भगवती से लड़ाई करने लगे कि हे माँ देख तेरे ही मंदिर में मुझे कितना मारा, तू कहाँ गई थी, तू मुझे बचाने नहीं आ सकती। भगवती अपने विग्रह से निकल के वामाचरण जी के सामने खड़ी हो गई
जी। उन्हें दुलार करने लगे, उन्हें प्रेम करने लगे, उनकी जो चोट है उन्हें ठीक करने लगे। जी। रानी ने वहाँ पर कह दिया कि वामाचरण जैसा चाहे वैसा पूजा करे, लेकिन कोई उन्हें मना नहीं नहीं कर करेगा। सकता। वह झूठा भोजन भी लगाएंगे तो झूठा भोजन लगेगा। हम्म, अत्यंत तारा देवी और वामाचरण के मध्य में जो प्रेम था, जी। बखान करने तो तब से आज तक वो झूठा भोजन ही जय वहाँ जय मंदिर में जाता जय है। जय वो वहाँ से है। आज भी यह कथा बहुत प्रचलित है। जी। मन शुद्ध हो जाता है, रोम रोम रोमांचित हो जाता है जब भक्त और भगवती के बीच में ऐसा प्रसंग आता है। तो आज भी वहाँ पर यही नियम है कि सबसे पहले माँ को वामाचरण जी को लगाया जाता है, उसके बाद अब जैसे गुरुजी आपने बोला कि वहाँ पे मछली, चावल, मांस और मदिरा चढ़ती है। अब जैसे देवी माँ को ये चढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें, पर फिर अगर हम देखा जाए तो सनातन धर्म में तो मांस मदिरा खाना तो फिर पूर्णतः प्रतिबंध है या मना है। तो फिर कोई व्यक्ति अगर वो खाता तो फिर वो पाप की श्रेणी में कैसे आ जाएगा? भगवती देखिए, ईश्वर को यदि कुछ भी लगा दिया जाए, ईश्वर के सामने यदि कोई भी भोजन रख दिया जाए और वह जब नैवेद्य बन जाता है, तो नैवेद्य जो है ईश्वर का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। उसे हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। तो वह भगवान के चरणों तक यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति जब ईश्वर के चरणों में चला जाता है, तो वह भी पाप मुक्त हो जाता है। जी। तो वो तो भगवान का नैवेद्य है, ईश्वर जी। का नैवेद्य है, वह ईश्वर का प्रसाद है। वह ईश्वर का प्रसाद फिर किसी भी प्रकार का क्यों ना। और देवियों के विषय में यह चीज़ लागू नहीं होती प्यारे, कि जी। उन्हें क्या 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 ये चीज़ें लागू नहीं होती। और मुख्य रूप से जो तांत्रिक देवियाँ है, जो अघोर पंथ की देवियाँ है, जो तामसिक चीज़ों को धारण करती है, ये उनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता। अब रही बात मांस की और मदिरा निवेदित करने की, तो यह देवी तक नहीं जा रही ये चीज़ें। जी। यह देवियों की जो गणिकाएँ है, जो जी। योगिनियाँ है उनकी, वह पूरी तमो प्रकृति की रहती है, जी। वह पूरी वामाचार रहती है बिल्कुल। तो उनको जो है यह चीज़ लगती है। वह भी देवी की सेविका है, तो उन्हें जो लगना चाहिए वह लगेगा। अच्छा। हम यह चीज़ कह सकते हैं कि वह भगवती नहीं ले सकती, लेकिन जो देवियों की गणिका है उन्हें देना ही पड़ता है। जी। जैसे आपने भगवान शंकर के विषय में भी एक कथा सुनी होगी कि उन्होंने भी खरगोश का मांस खाया था। हाँ। ये तो वहाँ पर तो कोई खंडन नहीं करता, जी। लेकिन देवियों के विषय में सबसे ज़्यादा शाक्त संप्रदाय को दबाने वाला वैष्णव है, जो समझा कांदा नहीं प्याज मुझे। लहसुन तक को छूते नहीं, तो वह भी देवी को उसी के समान समझते हैं। लेकिन देवी एक अलग विषय है और वैष्णवों का एक अलग विषय है। वैष्णव से तात्पर्य आपका कि जो कथावाचक है उनके कारण वह भी हो इस गए, प्रकार का नुकसान हुआ है। वह भी हो गए जो कृष्ण जी के भगत है, राधा जी के भगत है, जो राम जी के भगत है, ये जो वैष्णव है, जो जी। ये हम उनका निरादर नहीं करते। देखिए, हम भी तंत्र क्षेत्र के व्यक्ति है, और अघोरी भी क्यों ना हो, वह राम को भी मानता है, कृष्ण को भी मानता है, सबको मानता है। देखिए, मैं आपको नई नई एक चीज़ हाल ही में हुई थी कि कोई वृंदावन के कोई एक महाराज जी जो थे, उन्होंने यह चीज़ कही थी कि वृंदावन में देवियों का क्या काम है, यहाँ तो देवियाँ हो ही नहीं सकती, जबकि सर्वांग शक्ति स्वरूपा राधा रानी वह तो देवी ही है। जी। हम काली में, दुर्गा में और राधा जी में भेद नहीं करते, लेकिन वैष्णव लोग जो है यह भेद उत्पन्न करते हैं। ये और वैष्णव मत वालों ने शाक्त को पूरी तरीके से दबाया। जी। एक समय ऐसा था कि सभी भक्त जो है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, राम 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 जी के, दुर्गा देवी और काली जी को पूजने से लोग डरते थे। जी। उनको पूजने से लोग डरा करते थे कि नहीं नहीं, काली जी को नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि काली विध्वंस कारिणी है, काली भय की देवी है, वह कुछ हमारे यहाँ पे अनर्थ हो जाएगा। तो यह वैष्णव के द्वारा ही किया गया। लेकिन जब इनके विषय में पढ़ा जाए, इनके विषय में जाना जाए, तब पता चलता है कि काली से अधिक ममतामयी कोई नहीं है।
देवी भागवत महापुराण में कृष्ण और काली को एक समान कहा गया है कि जहाँ कृष्ण काली ही है और काली ही कृष्ण है। अब मैं ये चीज़ बताऊं तो वैष्णव लोग शायद इस चीज़ को ना माने, लेकिन देवी भागवत महापुराण में काली माता ने ही कृष्ण का रूप लेके इस धरती पर आए हैं। भगवान शंकर और पार्वती के बीच में संवाद हो रहा था। उस समय भगवान महादेव ने कहा कि देवी, मेरे मन में एक क्रीड़ा करने की इच्छा है कि एक बार मैं जो हूँ स्त्री बनूं और आप जो है पुरुष बने। तो इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए द्वापर युग में भगवान महादेव ही राधा स्वरूप में आए और भगवती पार्वती देवी काली ही कृष्ण स्वरूप में आए। आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको कलकत्ता में कृष्ण काली नाम का एक मंदिर मिलेगा और वहीं वृंदावन में भी कृष्ण काली नाम का एक मंदिर मिलेगा, जहाँ पर कालका माता कृष्ण के समान खड़ी हुई है। अच्छा, एक मंदिर बिल्कुल बंगाल में भी है और एक यहाँ पर भी है, कृष्ण काली नाम से एक मंदिर। जी, वृंदावन में भी एक मंदिर है। मूर्ति अलग अलग नहीं, एक ही मूर्ति है, पर मूर्ति एक ही है। भगवती महाकाली है, लेकिन वह किस रूप में खड़ी हुई है? कृष्ण के रूप में खड़ी हुई है। ये तो कृष्ण और काली में कोई भी भेद नहीं कर सकता। मैं आपको एक नई चीज और बताऊं कि 10 महाविद्या में जो है, प्रत्येक 10 महाविद्या के अपने अपने गणपति है, अपने अपने भैरव है, अपने अपने शिव है और अपने अपने विष्णु अवतार भी है। विष्णु अवतार भी है। जी। जैसे काली को कृष्ण से जोड़ा जाता है तो तारा को राम से जोड़ा जाता है। भगवती ताला नीलवर्णा और राम जी को भी नील कमल कहा जाता है कि वह भी नील स्वरूप में है। जहाँ राम जी अपने भक्त के लिए भक्त वत्सल हो जाते हैं और दैत्यों के लिए युद्ध करने के लिए आतुर हो जाते हैं, देवी तारा भी अपने भक्त के लिए भक्त वत्सला हो जाती है और उनके शत्रुओं के लिए वह फिर विध्वंसकारिणी हो जाती है। देवी भैरवी जो है, देवी भैरवी छिन्नमस्ता देवी जो है, छिन्नमस्ता देवी के लिए परशुराम जी को कहा जाता है। अच्छा, ये तो जिस प्रकार से 10 महाविद्या हुई, इनके 10 महाविष्णु अवतार भी हुए। अच्छा जी। अब गुरुदेव, जैसे कि आपने तंत्र के बारे में बताया, साधनाओं के बारे में बताया, तो आपने बताया कि तंत्र में गणेश जी भी रहते हैं, जी, है ना? 32 प्रकार के कुछ गणेश जी बताए। जी। तो जब मैं तंत्र के बारे में थोड़ी जानकारी एकत्रित कर रहा था, जी, तब मेरे सामने एक शब्द आया, एक गणेश जी का स्वरूप आया, उच्चिष्ट गणपति। बिल्कुल। तो गुरुदेव, उस उच्चिष्ट गणपति की जब मैंने फोटो देखी, गूगल पे मैं गया, मैंने वो फोटो सर्च करी, मेरे मतलब पैरों से जमीन खिसक गई जब मैंने इस तरीके का स्वरूप देखा। मैंने इस तरीके का स्वरूप कभी नहीं देखा और ना कभी सोचा था कि उच्चिष्ट गणपति या किसी भी देव का कोई चीज होगी। हाँ, कोई होती है या इस तरह का कोई स्वरूप होता है। जी। तो ये स्वरूप ऐसा क्यों है और क्या है इसके पीछे की मान्यता? सबसे पहले तो आप यह जानिए कि उच्चिष्ट अर्थात कि छूटा हुआ, अर्थात झूठा। जी। ये मूल गणपति को भी यदि देखा जाए, जिन्हें हम पूजित करते हैं, तो वह भी एक प्रकार से उच्चिष्ट ही है। जी, क्योंकि वह देवी के मेल से उत्पन्न हुए हैं। ये तो देवी ने जो अपना शरीर का मेल छोड़ा तो वह उच्चिष्ट हो गया। उच्चिष्ट अर्थात झूठा, उच्चिष्ट अर्थात जो बच गया है, जो छूट गया है। तो तंत्र में हमें जो है उच्चिष्ट गणपति की पूजा अनिवार्यता करती है। उच्चिष्ट गणपति लाल वर्ण के गणपति होते हैं। इनका स्वरूप जो है लाल वर्ण का होता है और यह क्रोधिले होते हैं। यह चतुर्भुजी भी है और षटभुजी भी है। यह इनके भाल पर त्रिनेत्र भी होता है, ये त्रिनेत्रधारी भी होते हैं। अब इनके स्वरूप की यदि बात की जाए तो इनकी जंघा पर जो है देवी विघ्नेश्वरी विराजमान है। देवी विघ्नेश्वरी बैठी हुई है। अब यह देवी ने भगवान गणपति जी के लिंग को पकड़ रखा है जी, और भगवान गणपति ने देवी की योनि पर अपनी सूंड लगा रखी है। हाँ, इस प्रकार का इनका स्वरूप है। जी। तंत्र में देवी मातंगी के यह गणपति कहे गए हैं। 10 महाविद्या में देवी मातंगी के गणपति यह कहे गए हैं। देवी मातंगी के गणपति है। ये जो देवी मातंगी भी उच्चिष्ट देवी मानी जाती है। इन्हें उच्चिष्ट चांडालिनी कहा जाता है। जी। तो गणपति अनेक अनेक प्रकार के हैं।
तंत्र में पूजित गणपति उच्चिष्ट गणपति, जिन्हें भोग में जिनको मांस दिया जो जाता है, 5 तरह के वो बताए थे। यह मांस उन्हें प्राप्त करवाया जाता है और अधिकांश इनको स्नान सुरा मदिरा के द्वारा करवाया जाता है। मुख्यतः तांत्रिक लोग ही इनको पूज सकते हैं। यह सांसारिक मत से यह हट के है। तंत्र मैंने आपको बोला कि संसार का कोई भी नियम तंत्र में लागू नहीं होता। तंत्र के अपने बिल्कुल अलग और वामाचार पद्धति के तांत्रिक स्वरूप में देवता आपको तो अब ये मिलेंगे। जैसे 5 चीजों का आपने बताया था, उसमें मैथुन के बारे में जी। क्या, मैथुन वास्तविक क्या मतलब क्या समझे? अगर हमारे दर्शक देखना चाहेंगे कि अगर आप मैथुन की बात करें तो मैथुन क्या? मैथुन का अर्थात यह समझ सकते हैं आपकी क्रिया करना, जो एक सांसारिक जीवन में जिसे भोग विलास कहा जाता है, ये तो संभोग यहाँ करना। संभोग करना। तो यहाँ पर वह तो वो पूरा मैथुन करना या फिर वो नहीं कोई सी नहीं, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक मुद्रा कही जा सकती है इसे। जब भैरवी सिद्धि की जाती है, जब जी। भैरवी साधी जाती है, तो भैरवी साधना में जप किया जाता है, जहाँ पर नारी और नर को आपस में अलील मुद्रा में बैठना पड़ता है। जी। अर्थात कि नर का लिंग जो है वह नारी की योनि के अंदर होना चाहिए और पैर जो है दोनों के आपस में कमर के ऊपर जुड़े हुए हो और एक दूसरे से वह सटे हुए हो। उनके हाथ में माला रहती है, लेकिन वहाँ पर वीर स्खलन नहीं होना चाहिए। वो कंट्रोल होना जी, चाहिए आपका। मैथुन का अर्थ यही है कि आप जो है अपने आप को साध के रखे। आपके अंदर की जो ऊर्जा है जी। वह इस क्रिया से बाहर नहीं ना जाए। आए। जिसने अपने आप को साध लिया उसने जो है इन चीज़ों को भी साध लिया। मन में किसी प्रकार का काम भाव उत्पन्न ना हो, कामुकता ना आए, तो ही भगवती भैरवी तक पहुंचा जा सकता है। तो यह एक प्रकार की मुद्रा होती है और मैथुन इसी को समझा जा सकता है कि, और कई कई चीज़ें ऐसी रहती है कि वीर्य के द्वारा भी कई कई प्रकार के यंत्र बनाए जाते हैं, जो तंत्र में बताए गए हैं कि हमारी शक्ति इत्यादि को प्राप्त करने के लिए या फिर अघोर चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, तामसिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वीर्य के द्वारा भी कई कई प्रकार के यंत्र जो है बनाए जाते हैं। अब गुरुदेव जैसे साधना की बात आती है तो कुछ समय पहले मैं मणिकर्णिका का घाट गया था। जी। तो गुरुदेव वहाँ मैंने देखा कि कुछ जो साधक थे वो शव के ऊपर बैठकर जी। किसी प्रकार की कोई तांत्रिक विद्या कह दें या साधना कर रहे थे। तो शव साधना क्या होती है? मैंने जब पूछा कि ये क्या हो रहा है, बोले शव साधना हो रही। तो वास्तविकता में शव साधना क्या होती है? देखिए, किसी भी शमशान के अंदर 3 प्रकार की साधना की जाती है। एक शिव साधना, एक शव साधना और एक शमशान साधना। शिव साधना किसी मुर्दे के ऊपर अपना पैर रखकर और देवी काली जिस प्रकार से खड़ी है उस प्रकार से खड़े होकर उस साधना को किया जाता है। ये शमशान साधना, शमशान साधना में अलग अलग प्रकार के मुंडों को, जिसे पंचमुंड कहा जाता है, पंचमुंडों को रखकर उनके ऊपर विराजित होकर या फिर चिता के ऊपर विराजित होकर साधना की जाती है, वह शमशान साधना होती है। अब आपने प्रश्न करा है कि शव साधना क्या है। शव एक प्रकार की आसन पद्धति है। जैसे हम जब किसी प्रकार के मंत्र करते हैं तो कहीं हमें कुशा का आसन लगता है, कहीं कपड़े का आसन लगता है, कहीं मृग छाल का आसन लगता है, कभी बाघ की छाल का, कहीं ऊंट की छाल का, कहीं भेड़ की, बकरे की छाल का आसन लगता है। ये देखिए, इसको वैदिक पद्धति से आप ना समझिएगा, क्योंकि यहाँ से फिर आप बिल्कुल अलग आपकी बुद्धि चली जाएगी। तंत्र के मायने में यह चीज़ें रहती। अब बोले कि भाई वो लाएंगे उसको कष्ट होएगा, ऐसा ऐसा, ये तो फला फला, ये तो बाबा लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन यह आपके पुराण होने में मिल जाएगी। यह आसन पद्धति जो है आपको परातंत्र के अंदर इसके विषय में पूरा डिटेल में दिया गया है और ब्रह्ममलय तंत्र के अंदर इसका विषय में दिया गया है, यामल तंत्र के अंदर इसके विषय में
दिया गया मतलब अगर हुआ। आपको जानना है तो ये आप जो रेफरेंस दे रहे हैं इनसे उन आप reference- प्राप्त कर इनसे सकते हैं प्राप्त आसन कर सकते हैं। पद्धति का। काली रहस्यम में भी आसन पद्धति बताई गई पर हुई है। कोई सामान्य व्यक्ति ये साधना कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह साधना सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते और हैं। इन साधनाओं का उद्देश्य क्या रहता है? जन कल्याण, जन ईश्वर कल्याण। तक पहुंचना, भगवान तक कनेक्ट होना। जैसे शव साधना है, शव साधना में शव को एक आसन समझा जाता है। जी। अच्छा, कई पॉडकास्ट वाले बाबा होने ये शव साधना कर चुके हैं, अब उन्होंने करी नहीं करी वो तो ईश्वर जाने। लेकिन हमने कहीं कहीं ये चीज़ देखी है कि शव साधना में शव को रख कर उसके ऊपर बैठकर जो साधक है वह जप कर रहा है, लेकिन वहाँ पर शव को किस प्रकार रखना है यह उन्हें ज्ञात नहीं है। कहीं पर शव के सीधा ही रखकर उसके ऊपर बैठ, हाँ, मैंने जो देखा था तो सीधे ही बैठे थे। जी नहीं, वह गलत है। हम्म, इस प्रकार से नहीं बैठा जाता है। जी। देखिए, उसके पीछे मैं आपको साइंटिफिक एक कारण बता दूं कि शव मरने के बाद सबसे ज़्यादा पेट फूलता है शव का, जटिल हो क्योंकि जाता है। हवा घुसती है उसके अंदर। तो अब उसके ऊपर बैठ गए तो दबाव हो गया, तो वो कहीं से भी फट जाएगा जी। और कितने समय के अंतराल में उस पर बैठना है और कितने समय के अंतराल में उस पर उठना है, यह साधक को आना चाहिए। वहाँ पर एक दीपक भी जलेगा, जी। वह दीपक जो है शव के मुख के अंदर रखा जाता है। शव के मुख के अंदर दीपक जलाना पड़ता दीपक जलाना पड़ता है। वह रख कर कुछ समय क्षण भर के लिए शव को सीधा करके बैठा जाता है और फिर शव को उल्टा कर दिया जाता है। पलटा कर जब बैठा जाता है तो उस समय वह असल आसन हो जाता है, जिसे शवासन कहा जाता है। ये तो यही है कि उस आसन पर बैठकर मंत्र इत्यादि जप कर ईश्वर से कनेक्ट हुआ जाता है, भगवान से कनेक्ट हुआ जाता है। यह एक आसन पद्धति कही जा सकती है उसको। अब जैसे गुरुदेव बहुत सारी, जैसे अब साधना का विषय ही चल रहा है, जी तो जैसे सिद्धियां भी होती है, जी तो सिद्धियों में आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि कर्ण पिशाचनी, जी है ना, यक्षिणी जी और अप्सरा साधना। जी तो मैं थोड़ा सा इन तीनों साधनाओं के बारे में आपका मार्गदर्शन चाहूँ कि वास्तविकता क्या है इन साधनाओं के पीछे, मतलब जो बोलते हैं वैसा होता है या नहीं होता है? जैसे आपने एक कर्ण पिशाचने के विषय में क्या सुना है? कर्ण पिशाचनी के बारे में मैंने जो सुना है वो वीडियो के माध्यम से ही सुना है मैंने, जी कि आपको कुछ एक स्पेसिफिक दिन दिए हों, उस दिन आपको एक मंत्र दिया जाएगा, उस मंत्र का जप करना है, फिर आपका ही मल मूत्र आपको खाना है उतने दिन तक। कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी में अच्छा। कि इतने दिन तक आपको, फिर वो कर्ण पिशाचनी आपके कान पर आके बैठेगी, फिर वो आपके बारे में बताएगी, और इस तरीके की बातें मैंने सुनी है और लोग करते भी हैं, ऐसे पॉडकास्ट के माध्यम से कर रहे हैं या किसी भी वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। कई साधक नहीं हैं जो नहीं, ऐसा कर रहे हैं। देखिए, यह बिल्कुल गलत चीज़ है। जितना ज्ञान हो उतना ही बोलना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें हमको कुछ नहीं आता, याला काम नहीं होना चाहिए। ये आपके माइक दिया है, आपको कैमरा दिया है, तो आपको जितना ज्ञात है उतना बता दीजिए, नहीं ज्ञात है तो फिर हाथ। जी कर्ण पिशाचनी की 41 दिन की साधना होती है। जी 41 दिन की साधना में मैं आपको पूरी तरीके से खोल के नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत लोग सुनेंगे जो करने लग जाएंगे। 41 दिन की साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य आपको धारण करके रखना है, स्नान करना है, जैसे कि आप बता रहे कि हाँ, स्नान नहीं होता है, ये जितना वो ये गंदा चीज़- रह सकते उतना नहीं गंदा नहीं, रहना ऐसा कुछ पड़ेगा। भी नहीं। कर्ण पिशाचनी देवियों की ही शक्तियाँ है, देवियों की ही गणिका है। पिशाचनियाँ, योगनियाँ, चांडालिनियाँ, डायने, ये जो है ईश्वर की, भगवती की ही शक्तियाँ कही गई है। देखिए, योगनियाँ जो है उनको तो देवी का स्वरूप ही माना जाता है। यक्षिणियाँ जो है इनको देवी का स्वरूप ही माना जाता है। जिस प्रकार से देवी में शक्ति है वही शक्ति इनके भीतर भी है, तो इन्हें देवी तुल्य ही पूजा जा सकता है। जी। कर्ण पिशाचनी में गोमूत्र का जो आप बता रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत शुद्धता नहीं, शुद्धता रखनी पड़ेगी कर्ण पिशाचनी के अंदर। कर्ण पिशाचनी देवी स्वरूपा यदि हम उनको मान रहे हैं और आप गंदगी फैला के रखोगे तो वह आएगी आपके पास में? हाँ, नहीं आनी चाहिए कायदे से। कैसे आएगी वह? और साधना तो शुद्धता का विषय है। बड़े से बड़े अघोरी भी जो है अपने आप को पवित्र
रखते ही, भले वो अपना विभत्स रूप धारण करके रखते हैं, लेकिन यह चीजें थोड़ी नहीं कि कर्ण पिशाचनी गू मूत ये सब इत्यादि अपना ही गू खा लो और आसन पे गू, इस पे गू, उस पे, ऐसा कुछ भी नहीं। कौन व्यक्ति रह पाएगा भैया? कैसे व्यक्ति रह पाएगा? और कोई देवी स्वरूपा कैसे आ जाएगी वहां पर? सब अगर आप कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपके गुरु मंत्र को जपना पड़ेगा, फिर दिक्पाल करना पड़ेगा, क्षेत्र बंदिश करना पड़ेगा, क्षेत्र के देवता का जो है वह मंत्र जपना पड़ेगा आपको। ये तो यह मंत्र शुद्धता में ही जपे जाएंगे ना, अशुद्धता में थोड़ी नहीं जपे जाएंगे। और देवी ही स्वरूप यदि कर्ण पिशाचनी को माना जा रहा है तो गंदगी पर देवी फिर आएगी नहीं। और आसन जैसी पवित्रता आप नहीं रखोगे तो फिर उस पे बैठने का क्या मतलब है? आसन पे ही यदि आप गोमूत्र इत्यादि कर दोगे तो फिर वहां पर कैसी मूर्खतापूर्ण बात है यह। तो कर्ण पिशाचनी की 41 दिन की साधना, ब्रह्मचर्य आपको धारण करना पड़ेगा, पवित्रता आपको रखनी पड़ेगी, मूल मंत्र कुछ जो है उनके वह आपको उस समय जपना पड़ेंगे। ये 40 दिन के भीतर जो है कर्ण पिशाचनी आपके समक्ष आकर खड़ी हो जाएगी। अब आपको उनको देवी स्वरूप मान के उनसे निवेदन करना पड़ेगा कि आप जो है हमारे साथ रहिए और हमें जो है मार्गदर्शन करिए, हमें किसी के विषय में बतलाइए। कर्ण पिशाचनी तामसिक शक्ति है, वामाचार तामसिक शक्ति है देवी, वह तमोगुणी है, तो उन्हें तामसिक चीजें ही लगती है जी। ये तो उस समय समय अनुसार आपको उनको उनकी तामसिक चीजें देना पड़ेगा। यदि आप तामसिक चीजें उन्हें नहीं दे रहे हैं, उनका भोग विलास इत्यादि नहीं दे रहे हैं, तो फिर कर्ण पिशाचनी आपको खत्म कर देगी। क्योंकि उससे आप एक साधक हो और आपने एक बड़ी शक्ति को साध रखा है, तो आप उससे बढ़कर नहीं हो सकते। कई लोगों से हमने सुना है कि कर्ण पिशाचनी को साधक नचा देता है, जीवन खराब हो जाएगा व्यक्ति का। जी। कर्ण पिशाचनी यदि बर्बाद करने पर आ जाए तो पूरे परिवार हमारा खराब हो जाएगा, कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको किसी वचन पर साधा है और उन वचनों का यदि आप नियम नहीं कर रहे हो तो फिर वह आपकी बारह बजा देगी। कर्ण पिशाचनी यदि किसी व्यक्ति के पास, कर्ण पिशाचनी ही क्या, कोई भी शक्ति यदि किसी व्यक्ति के पास है तो वो अपने मुख से उस शक्ति का बखान नहीं कर सकता। जहां आपने यह चीज किसी को बता दी कि मेरे पास जोड़ है, बिरवट है, मेरे पास यक्ष होन है, मेरे पास गंधर्व होन है, मेरे पास प्रेत है, बेताल है, मेरे पास पिशाचनी है, योगनिया है, तो उसी समय वह शक्ति आपकी गर्दन मरोड़ देगी और आपको खत्म कर देगी। आप बता नहीं सकते। शक्तियाँ प्रदर्शन का विषय नहीं है भैया कि आप कहीं भी कुछ भी दिखा रहे हो, कर रहे हो। बहुत से पॉडकास्ट में हमने ये चीज़ देखी है भैया कि ऐसे हाथ में बाबा जी मटकी हिला रहे हैं अपने मंत्र बोल के। तो यह सब प्रदर्शन का विषय नहीं है, यह तो दर्शन का विषय है जी। ये तो भगवती का विषय है। यह शक्तियों को तमाशा बना दिया गया है। जैसे फिर आप यह है कि आप जनता को का मनोरंजन कर रहे हो। जैसे एक जादूगर जादू दिखा दिखा के पब्लिक को हंसाता है ना, वैसे ही अभी कुछ साधक और बाबा होन चले हैं जो पॉडकास्ट पे मटकियाँ हिलाकर और कुछ करके अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हो। हालांकि हमें तो ऐसा लगता है कि इसमें आप भी मिले रहे, मतलब जो व्यक्ति है वह भी मिला हुआ रहता है और वह बाबा भी मिला हुआ रहता। कोई भी शक्ति का प्रदर्शन करने का अपना एक क्षेत्र होता है जिस जगह पर वह व्यक्ति रहता है। यदि क्रिया देखनी है तो अपना माइक, अपना कैमरा उठाओ और उसके वहां पर जाओ। तो वह आपको उसके शमशान क्षेत्र में, उसके पहाड़ी क्षेत्र में या फिर जहां भी वह रहता है उस क्षेत्र में वह अपनी शक्ति का कुछ भाग आपको दिखा देगा। लेकिन मटकियाँ हिलाना, ये करना, वो करना, नींबू उठाना करना, यह शक्ति नहीं। अगर आपने सही चीज साध रखी है, आपके पास शक्तियाँ है, तो फिर उसे बखान करने की जरूरत नहीं है, उसे प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। एकाएक ऐसे क्षण आएंगे कि जगदम्बा की कृपा से, उस शक्ति की कृपा से आपकी जय जय ऐसी ही हो जाएगी। कुछ जैसे वामाचरण जी ने के पास लोगों ने उनको पागल समझते थे, मूर्ख समझते थे। खेपा का अर्थ बंगाली शब्द में पागल ही होता है। असल नाम उनका वामाचरण था। लोगों ने उनको खेपा मतलब कि वामा पागल। लेकिन जगदम्बा ने जब कृपा करी तो वामाचरण जी की जब माता की मृत्यु हुई तो उन्होंने कह दिया था कि मेरी माँ तारापीठ के शमशान में ही जलेगी। भयंकर बारिश उस समय
हो रही थी, नदी बिल्कुल बह रही थी, वामाचरण जी ने एक हाथ नदी के अंदर मारा, नदी 2 हिस्से में फट गई जी और उस तरफ से इस तरफ फिर उनकी माँ को ले आए। तो चमत्कार फिर एकाएक हो जाएगा, उसको दर्शाने की जरूरत नहीं है, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। जो प्रदर्शित कर रहा है वो फिर खाली डब्बा है, वो बज रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। भरे डब्बे को आप हिला भी नहीं सकते हो। तो कर्ण पिशाचनी जो होती है वो एक ही होती है कि कई प्रकार की होती है? अधिकांश लोगों ने सिर्फ कर्ण पिशाचनी का नाम सुना है। यह पिशाचनियाँ होती है, 8 प्रकार की पिशाचनियाँ कहा 8 प्रकार की पिशाचनियाँ होती जी 8 प्रकार की होती है। मोस्ट ऑफ द लोगों ने जो है इधर उधर से सुन रखा है, तो कर्ण पिशाचनी चलता रहता है, तो हर कोई कर्ण पिशाचनी के विषय में ही चर्चा करते रहते हैं, सुनी सुनाई जो चीज रहती है। अब जैसे कर्ण पिशाचनी रहती है, काल कर्ण पिशाचनी रहती है, नटी पिशाचनी रहती है, चीची पिशाचनी रहती है, सुर सुंदरी पिशाचनी रहती है, सकल पिशाचनी रहती है। तो इस प्रकार से यह 8 पिशाचनियाँ होती है जो अलग अलग कर्म के लिए उपयोग में लाई जाती है, जिन्हें अलग अलग कृत्य के लिए साधा जाता है। अब गुरुदेव जैसे कि कर्ण पिशाचनी और अप्सरा साधना, इनकी कनेक्शन संभोग से भी बताया जाता है कि अगर आप इनको साधते हैं तो जैसे कर्ण पिशाचनी को अगर आपको साधना है तो आपको उसके साथ संभोग करना पड़ेगा जब वो आएगी, ऐसा बोलते हैं। अप्सरा साधना अगर आप कर रहे हैं तो अप्सरा साधना में एक बहुत सुंदर एक अप्सरा, एक लड़की आती है जो कि बहुत सुंदर रहती है और उसके साथ अगर आपको भोग विलास करना है तो आप वो करते हैं। तो वास्तविकता में ऐसी कोई चीजें होती है या नहीं होती है? देखिए, तांत्रिक दृष्टिकोण से और तंत्र की जो पुस्तकें हैं, यहाँ पर तो अभी तक हमको ऐसा कुछ मिला नहीं है कि कर्ण पिशाचनी भोग विलास के लिए मनुष्य जीवन है तो उसके लिए तो मनुष्य ही लगेगा। लेकिन यह हो सकता है कि अप्सरा या कर्ण पिशाचनियाँ जो है, यह आपके पारिवारिक जीवन में संसर्ग करने ना दे जी, या आपकी पत्नी के साथ आपको व्यसन करने ना दे, यह हो सकता है। लेकिन इन शक्तियों के साथ करना, यह आज तक हमने नहीं सुना और ना कभी पढ़ा। यह अप्सराएं जो है वह भी गणिकाएं होती है, जिसे देवताओं की सेविका, देवियों की सेविका होती है। तो एक प्रकार से वह तुल्य है, पूजा तुल्य है। वह यदि हम साध लेते हैं, वह हमारे समक्ष यदि खड़े हो जाते हैं, तो जब उनके वचन लिए जाते हैं तो किसी स्वरूप में लिए जाते हैं। जैसे अप्सरा आई है तो हम उसको माँ के स्वरूप में उससे वचन ले लेंगे कि आप हमारी माँ समान आप, या फिर बहन के समान आप हमारे साथ रहिए, या फिर पत्नी के समान आप हमारे साथ रहिए। यदि आप इस प्रकार की चीज जो है कि संभोग इत्यादि की, तो संभोग कोई शक्ति नहीं मांगती। ये अप्सरा या कर्ण पिशाचनी ये संभोग नहीं मांगती। लेकिन जो कलुए रहते हैं, जिन्हें मुंजा कहा जाता है, ये मुंजा जी, कलुओं का एक नाम मुंजा भी है। 3 से 5 वर्ष तक के जो बालक मर जाते हैं, यह बालक जो है कच्चे कलुए कहलाते हैं ये। और 8 से 11 वर्ष तक के जो बालक रहते हैं, यह कलुए कहे जाते हैं। मूंजा जो रहते हैं वह 12 से 16 वर्ष तक के जो रहते हैं, यह मूंजा कहे जाते हैं। तो मूंजा जो शक्ति रहती है वह जो है संभोग मांगती है। एक समय ऐसा आता है कि वह साधक से जो है संभोग की विषय में कहती है कि अब मुझे संभोग, मेरे को भी एक स्त्री चाहिए। तो फिर साधक जो है उसके लिए किसी प्रकार से वह जुगाड़ जमाता है और संभोग उसको करवा कर वह अपने पास रखता है। तो जहाँ तक मेरा ज्ञान है तो एक यही शक्ति जो है जो संभोग मांगती है। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसी शक्ति है जो संभोग मांगते हो या फिर उसका साधक जो है उसके साथ संभोग करता हो। ऐसा कुछ मेरे हिसाब से होता ही नहीं है। अब गुरुदेव कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि ऐसे हम बचपन से मैं खुद देखते आ रहा हूँ या कई लोग उसको देखते आ रहे हैं, तो आपको ये बताना है ये सच है या भ्रांति है? जी, है ना। जैसे कि गुरुदेव काली बिल्ली कहीं जाते हैं और काली बिल्ली आ जाना, उसका रास्ता काट जाना, तो उसको अशुभ माना जाता है। तो ये सत्य है कि झूठ है? देखिए, लोक कथाओं के आधार पर यदि हम जाने और ग्रामीण तंत्र के अनुसार यदि हम जाने तो इसे सत्य कहा जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बिल्ली को डायन का स्वरूप कहा जाता है।
ये कि काली बिल्ली जो है वह एक प्रकार की डायन होती है, या फिर डायन जो है वह बिल्ली का रूप धारण कर लेती है। तो भाई कोई बिल्ली हमारे सामने से गुजर गई तो ग्रामीण जनजाति के लोग कि अरे भाई ये डायन हो सकती है, तो अब जाना नहीं है। तो वहां से यह चीज मानी जा सकती है, लेकिन वैदिक पद्धति से वैदिक पद्धति में इसका कोई इसे प्रमाण नहीं है। नकारा जाएगा कि बिल्ली आ गई करके। दूसरा फिर ये है कि तांत्रिक लाइन में बिल्ली को जो है जी शुभ माना गया है। शुभ माना गया। जी, बिल्ली को शुभ माना जाया है। और कहीं कहीं पर जैसे कोई बिल्ली तांत्रिक वगैरह रखते हैं तो उसे लक्ष्मी का स्रोत भी माना जाता है कि बिल्ली रखने से लक्ष्मी आती है, तंत्र क्षेत्र से, तंत्र दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो। जी। अब दूसरा ये होता है कि रात में जैसे कहते तो कुत्ते का रोना, जी, जानवर कुत्ते रोते हैं, तो इसमें बोलते कुत्ते रो रहे मतलब अशुभ का संकेत है। जी, तो क्या ये भी सही है या बिल्कुल, भ्रांति? यह बात बिल्कुल सत्य है। श्वान में, कुत्ते में महाभारत काल से ही जो है ऐसा दृष्टिकोण उनको दिया गया है कि वह जो अपने आसपास की जो शक्तियाँ है, आत्माएं जो है, प्रेत इत्यादि जो है, वह उन्हें देख लेते हैं। तो वह देख कर जो है विलाप फिर करते, तो वह रोते, तो वह चीज़ सत्य मानी जाएगी कि वह है। तीसरा ये रहता है कि अगर हमें किसी जगह जाना है या हम कहीं जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य या किसी भी पर्पज से हम जा रहे हैं, तो छींक हो जाती है किसी जी, को, तो छींक को भी अशुभ का संकेत माना जाता है। जी। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वैसे तो ये चीज़ नहीं माननी चाहिए कि छींक इत्यादि से कोई अशुभता होती हो। एक बोलते हैं कि चाय की नाट लगा दी। अच्छा, तो ये इसका तो भी कोई तंज रह गए हैं। अच्छा, हाँ। इसका कोई वैदिक पुराण में नहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा वर्णन कुछ भी कुछ नहीं। नहीं है? ये जैसे छींक और जैसे चाय का आप बता रहे हो, ना वैदिकता में, ना गौर में, ना तांत्रिक अच्छा, में, ऐसा कुछ रास्ते भी में नहीं। अगर हम कहीं जा रहे हैं जी, और हमें कोई अर्थी दिखती है जी, या कोई शव दिखता है, जी। तो वो शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? देखिए, उसके घर के लिए तो वह अशुभ ही है, जी। लेकिन अगर दिख रही है हाँ। ये, तो अब वह व्यक्ति जो है भगवान के द्वार जा रहा है, वह अब ईश्वर में विलीन हो रहा है। और जैसे हमारे हिंदू धर्म में राम नाम लेते हुए उस व्यक्ति को छोड़ने जाया जाता है, तो एक प्रकार से दिखना शुभ ही माना जाता है। अशुभ की कैटेगरी अशुभ में की उसे कैटेगरी में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब वह जो है ईश्वर के पास जा रहा है। जाते जाते अपन ही उनसे, भगवान अब इनको लीजिए, और आप वहाँ जा रहे हो तो हमारे विषय में थोड़ा कह देना कि भाई संसार का कल्याण होता रहे। जब मैं आपके बारे में कुछ जानकारी एकत्रित कर रहा था, तो एक स्थान के बारे में मुझे पता चला जहाँ का आपका बहुत अटैचमेंट है, या आप जाते रहते हैं, नागलवाड़ी स्थान। जी, तो जी, नागलवाड़ी शिखर स्थान धाम। के बारे में हमें थोड़ा बताइए, और ये कहाँ पर है? देखिए, इस स्थान के विषय में बहुत कम लोगों को पता होगा। जी। यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जुलवानिया नाम का गांव है। उस गांव में एक पर्वत के ऊपर यह बाबा विराजमान है। नांगलवाड़ी देव, जैसे नाम से ही हमको पता चल रहा है कि यह नाग के अवतार कहे गए हैं। नाग के अवतार कहे जी, गए। देखिए, लोक कथाओं में ऐसा आता है, लोक कथाओं से हमने गुरुओं के मुख से यह चीज़ सुनी है कि जब काला जादू और तंत्र बहुत अपने उच्च शिखर पे था, जी। ये जैसे निमाड़ में बहुत अधिक तंत्र का प्रयोग किया जाता था। अधिकांश लोग जो है तंत्र को मानते थे और जादू टोना करते थे, और कुछ कुछ ऐसे साधक हुए थे जो जादू टोने के द्वारा लोगों को परेशान किया करते थे। जी। कि तब भगवान महादेव के गले में जो नाग है, वासुकी देव, जी। उन्होंने जो है मनुष्य रूप में जुलवानिया में नहीं, रेलगाम पाटन नाम की जगह है, उस मध्य जगह प्रदेश पर, में ही है वो भी? मध्य प्रदेश में ही है। वहाँ पर जो है उन्होंने अवतार लिया और अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी, और भगवान महादेव का तप करा। जी। भगवान महादेव का तप करके भगवान महादेव ने उनको आदेश दिया कि अब जो है आप बंगाल क्षेत्र में जाकर, वहाँ पर जो असीम जादू टोना चला है, वहाँ पर कुछ व्यक्ति हों ऐसे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, तंत्र में ग्रामीण तंत्र को ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। एक बंगाल का तंत्र, बंगाल का जादू, और कामाख्या का जादू, इसे विशेष दर्जा दिया जाता है। लेकिन भगवान नांगलवाड़ी देव की कथा से हमें यह ज्ञात होता है कि यह दोनों को भी परास्त यदि कोई जादू कर सकता है तो वह निमाड़ क्षेत्र का जादू है। मेरा विशेष अटैचमेंट वहाँ से इसलिए है
क्योंकि लोना चमारन और गंगू धोबी जी और तेलन, जी यह जो थे बंगाल के बड़े सम्राट जादूगर हुआ करते थे। तो नांगलवाड़ी देव जो थे जी। वह वहां पर जाकर इन तीनों को बांधकर हम्म। निमाड़ क्षेत्र में लेके आ गए अच्छा, थे। उन तीनों को बंगाल से निमाड़ क्षेत्र में लिया है? जी हाँ, वहां से यह बाबा जाके, ये लोक कथाओं में बेटा, जी। वहां से जाकर वह लेकर आ गए थे। जी। तो तंत्र के ऊपर भी यदि कोई एक महाशक्ति बैठ रही है हाँ तो हमारा जुड़ाव फिर वहां से हो जी जाता है। जी। यह जो है जुलवानिया में, हम्म। जुलवानिया के अंदर पर्वत के ऊपर नांगलवाड़ी भगवान विराजमान है। और हाल ही में मतलब शायद 6 या 7 साल हुए होंगे, आपने सियाराम बाबा का नाम तो सुना ही है। हाँ जी, सुना। सियाराम बाबा को जो डूब क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए मिले थे, जी। वह 3 करोड़ रुपए उन्होंने इस मंदिर निर्माण में दे दिए थे। जी। तो लाल पत्थर का बड़ा ही सुंदर इनका मंदिर वहां पर बना है और बाबा वहां पर आज भी विराजमान है। उनके नीचे एक ऊपर तो तपोभूमि है और नीचे उनकी गादी भूमि है। जी वहां पर उनकी गादी लगी हुई है। वहां पर यदि आप जाओगे तो कम से कम 9 फीट की बाबा की कांचली जो है वह कांच में जड़वा के वहां पर रख रखी। 2 बार वहां पर नांगलवाड़ी देव ने सर्प के रूप में दर्शन दिए हैं, जिनकी कांचुले आज भी वहां पर कांच में जड़वा कर रख रखी। बिल्कुल श्वेत वर्ण के बाबा है वो, बिल्कुल ये। और बाबा की मान्यता ऐसी है कि वहाँ से यदि मान ली जाती है, वहाँ पर बकरे की और नारियल की और छत्र इत्यादि की मान ली जाती है, घंटा इत्यादि की मान ली जाती है। तो वह यदि कोई मान लेता है जिसके बालक नहीं हो रहे, जिसके बच्चे नहीं हो रहे, तो विशेष रूप से वह बालक प्रदान करने वाले देवता है। अच्छा। और निमाड़ क्षेत्र में कई अनन्य लोगों की उन्होंने मान्यता, मतलब बहुत चैतन्य स्थान है और बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल स्थान। बहुत चैतन्य स्थान है। वो तपोभूमि है बाबा की, वहाँ ऊपर वहाँ जाके दर्शन करने का सौभाग्य हमको कई बार मिला है। लोगों को वहाँ जाना चाहिए, उस क्षेत्र के बारे में जानना चाहिए। चूंकि वह बंगाल जाकर वहाँ के जादू को भी खत्म उन्होंने कर दिया था, तो वह बहुत विशेष दर्जा रखते हैं। अब जैसे शक्तियों की बात भी हमने हमारे इस पॉडकास्ट में की, तो मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे कुछ जगह एक चित्र वायरल हो रहा था कि जो कालिका माता का आप स्वरूप आप देखते हैं या जो पूजते हैं, वो स्वरूप वैसा नहीं है। एक मूर्ति है जिनके सिर के ऊपर अग्नि है और पूरा शरीर कंकाल की तरह है और छोटी छोटी नसें उस शरीर पे पूरी दिख रही है। वो सोशल मीडिया पे या गूगल पे अगर आप करेंगे तो आसानी से मिल जाए। तो क्या वो स्वरूप वास्तविक में कालिका माता का है कि कोई सी और देवी का स्वरूप है वो? देखिए, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, कंकालिक रूप हाँ देवी का जी। और माथे के ऊपर अग्नि जल रही, तो वह कालिका नहीं है। अच्छा, वो कालिका माता का स्वरूप नहीं है? नहीं, वह कालिका देवी नहीं, वह देवी चामुंडा है। अच्छा, चामुंडा का स्वरूप है हाँ, वो माँ चामुंडा अभी कई का मूर्ति मिली है वैसी, उसके बाद वो चीजें अच्छा, हाँ, कई पुरातत्व विभाग में हाँ हुई होगी वो चीज, लेकिन वह देवी चामुंडा है जी। चंड मुंड को मारने वाली देवी चामुंडा। चामुंडा का जो असल स्वरूप है जी, वह वैसा वो ही वैसा ही कंकाल जैसा। अच्छा, एक्चुअल में ऐसा ही स्वरूप है? असल में वैसा ही स्वरूप है उस देवी का। तो वो तो बड़ा भयानक स्वरूप है वो। विभत्स, बिल्कुल भयंकर स्वरूप माँ का। ऐसे कई देवियाँ हैं जिनका बहुत भयंकर स्वरूप है, जैसे धूमावती माता है। धूमावती माता का बड़ा भयंकर स्वरूप है। वह विधवा देवी कही जाती है, आपने यदि सुना हो तो। वह विधवा कहला छिन्नमस्ता देवी जो, इनका भी बड़ा भयंकर विकराल स्वरूप रहता है। आशु माता को मतलब उन देवियों की कैटेगरी में, जैसे चामुंडा, मतलब आशु माता को भी अगर जानना हो तो आशु माता क्या है? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना था इससे पहले कि आशु माता करके भी कोई देवी होती है। देखिए, एक तो शब्द का अपभ्रंश है हाँ। कि वह आसु माता नहीं है, वो आसो माता है। आसो माता, आसो माता है वह। यदि इनके विषय में जाने तो यह राम युग से है यह देवी जी। और मुख्य रूप से जो नीचे कैटेगरी की जो जनजाति लोग हैं, अधिकांश यह वाल्मीकि लोगों के, वाल्मीकि समाज के लोगों की यह कुल देवी रहती है। अब उसके पीछे भी एक कारण है जी। ये अब आसु माता उत्पन्न कहाँ से हुई है जी? आप जानते ही हैं कि सीता माता को वनवास आने के बाद में जो है वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने के लिए
चले गए थे क्योंकि उनके ऊपर लाछन लगा हुआ था। जी। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता माता की जो सेवाएं करती थी महिलाएं, वह नीची जाति की महिलाएं होती थी। जी। जैसे उनके कपड़े धोना, उनके साथ में जल लेने जाना, जी। उनके साथ में फल पुष्प लेने जाना, जी। ये और लव कुश जो है, लव कुश का ध्यान रखना। वह जो भी मलमूत्र इत्यादि त्याग करते थे, तो वहाँ की जो देवियाँ, वहाँ की जो महिलाएं जो थी, ये वही उनका ध्यान रखती थी। सीता जी का श्रृंगार करना, उनको सुंदर रखना, ये तो वहाँ की जनजातियाँ की जो महिलाएं थी वह रखा करती थी। अब जब इन्होंने उनकी बहुत सेवा करी महिलाओं ने, तो जब अपने अयोध्या के लिए माता जब लौटी, तब उन जनजाति के लोगों की, उन महिलाओं को जिन्होंने उनकी सेवा करी है, उनको माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम देवी के स्वरूप में पूजी जाओगी, तुम भी देविया ही कहलाओगी। तो जो देवी जंगल में जाके माता सीता के साथ लकड़ी लाती थी, फूल लाती थी, पत्ते लाती थी, तो यह देवियाँ वन की देवियाँ हो गई, जिन्हें वन की काली कहा जाता है, वन काली कहा जाता है। जैसे कि लव कुश का मल मूत्र इत्यादि साफ करती थी देवी, तो मल साफ करने की वजह से उनको जो है देवी का वरदान प्राप्त हुआ। तो मल में रहने वाले जीव सुअर को उन्होंने अपना वाहन बनाया और झाड़ू को उन्होंने अपना अस्त्र बनाया, एक हाथ में सुपड़ा लिया जी। तो यह देवी जो है सीता जी के आशीर्वाद से ये, और फिर उन्हीं के जो जनजाति रही वाल्मीकि समाज के लोग, उनकी वह पूजनीय देवी बनी। तंत्र में इनका भी बड़ा उत्तम स्थान कहा गया है। आगे चल के इन्हीं देवी ने इस्माइल जोगी, जो लोना चमारन के गुरु रहे, इस्माइल जोगी, ये तो इस्माइल जोगी से ही इन्होंने तंत्र की दीक्षा धारण करी थी, उन्हीं से उन्होंने तंत्र हासिल करा। एक विशेष बात, आशु मेहतरानी के 2 नेत्र, तो आँख जो है वो है, लेकिन इनके घुटनों में भी 2 नेत्र रहते हैं। घुटनों में भी 2 नेत्र? ये विशेष उनकी पहचान है, क्योंकि तंत्र दीक्षा धारण करने के उपरांत इन अपार शक्ति हुई, अपार शक्ति धारण करी, तो इनका विशालकाय स्वरूप रहा ये, तो उनकी 2 आंखें जो है घुटनों के अंदर भी रही। अब इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि मेलड़ी माता के बारे में भी मैंने सुना है जी, तो शायद वो ज़्यादातर गुजरात में मतलब पूजा की जाती है जी जी जी। तो एक मेलड़ी माता का शॉर्ट देखिए, उनके बारे मेलड़ी माता और आशु मेहतरानी का जो मैंने आपको बताया, इनका शास्त्रीय वेदांत तो कहीं भी नहीं मिलता। ये अजवाहिनी मेलड़ी माता को कहते हैं, क्योंकि वह बकरे के ऊपर बैठती है, बकरा उनका वाहन है। तो जब लोक कथाओं से सुना है कि अमरासुर नाम का एक दैत्य हुआ, उसने त्राहिमाम मचाई, और उस अमरासुर दैत्य को मारने के लिए देवताओं ने चिंता व्यतीत करी। देवताओं ने, सभी देवताओं ने चिंता करते समय अपने हाथों को उन्होंने मला कि अब क्या करना चाहिए, अमरासुर इतना भयंकर राक्षस जो है, इसका वध कौन करेगा। तो उन्होंने अपने हाथों को मला, उनके मलने से जो तेज उत्पन्न हुआ, सभी देवी देवताओं के हाथ मलने से जो तेज उत्पन्न हुआ, या फिर कहीं ये भी आता है कि उनके हाथों से मेल उत्पन्न हुआ, उस मेल से जो है एक बालिका का निर्माण किया गया, 8 वर्ष की बालिका का निर्माण किया गया। वही बालिका जो है मेलड़ी कहलाए। उसने अमरासुर नाम के दैत्य का वध करा, और वह फिर देवी, तो शमशान की देवी भी कहा जाता है, उनका एक स्वरूप है। जैसे अभी जिस मेलड़ी के विषय में बताया मैंने, यह मेलड़ी एक अलग मेलड़ी है, और उन्हीं का जो तामसिक स्वरूप है वह शमशान मेलड़ी है। मसान मेलड़ी है वो वृद्ध स्वरूप में होती है। ये दोनों में थोड़ा अलग अलग डिफरेंस है। जहाँ मेलड़ी जो साधारण मेलड़ी है, इनको सात्विक चीज़ें ही सब लगाई जाती है, यहाँ तक कि कांदे प्याज का भी उसमें उपयोग नहीं होता। और जो शमशान मेलड़ी है, यह पूरी तामसिक हो जाती है। अच्छा, जो बालिका ने वध किया, जो देवी ने वध किया वहाँ पर, तो उनके नाम किस प्रकार से धराया कि वह देवी सभी देवताओं से पूछने लगी कि मैं कौन हूँ, मेरे विषय में बताइए, और मेरा नाम क्या है। ये आप लोगों ने किसी प्रकार से इस दैत्य का सर्वनाश नहीं करा, आपके लिए इस दैत्य से मैं लड़ी। कौन लड़ी?
मेलडी। मेलड़ी। हम्म। तो मेलड़ी मेलड़ी मेलड़ी, हाँ। तो देवी चामुंडा ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम मेलडी, तो मेलड़ी। इसलिए मेलडी माता कहा हाँ, जाता कई लोग मेल का भी करते हैं कि वह मेल से प्रकट हुई थी, तो इसलिए मेलड़ी हो सकता अगर है। किसी को साधना सीखना है, साधना कैसे की जाती है, अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति भी है, अगर कोई गृहस्थ नहीं है और उसे नहीं होना और वो साधना की पद्धति पे जाना चाहता है, तंत्र की पद्धति पे जाना चाहता है, तो वो उसे अगर आपसे संपर्क करना हो या आपको अगर बताना हो या कोई बेसिक नॉलेज आपको उनको देना हो, जी। तो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से दे सकते हैं। साधना से हर व्यक्ति जुड़ सकता है। जी। साधना सभी को साधती है, जी। और साधना का मुख्य कार्य यह है, मुख्य लक्ष्य यह है कि साधना है जो है हमारे अस्तित्व को जो है असल स्वरूप में प्रकट करती है। हमारा अस्तित्व जो है वह भगवती की शरणागति है, देवी की शरणागति है। देवी के पास हमें जाना है, या फिर जो जिनका जो इष्ट है, अपने इष्ट में विलीन करने वाली चीज़ें वह साधना है। साधना हमें साध लेती है और वह हमारे इष्ट तक हमको पहुंचा देती है। साधना के लिए सर्वप्रथम गुरु शरणागति अनिवार्य है। अच्छा, गुरु का जी। होना बहुत जरूरी है। अपन मन से कोई भी साधना नहीं कर सकते, जी। मन से कोई भी मंत्र जप नहीं सकते। जी। कोई उच्च कोटि के गुरु रहे, जो किसी भी संप्रदाय से रहे, जी। उन्हीं की शरणागति लेकर, उन्हीं के चरण कमलों में बैठकर, गुरु के प्रति आदर भाव रखकर उन्हीं से हर चीज सीखनी चाहिए। मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए। गुरु आदेश ईश्वर का आदेश मानकर हमें साधना लाइन में आना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गुरु तक नहीं पहुंच पाए ये, और उन्हें गुरु तक जाना है, तो उन्हें फिर दुर्गा सप्तशती का आश्रय लेना चाहिए। जी। दुर्गा सप्तशती को भी मुख्य रूप से तंत्रोक्त ही बताया जाता है कि दुर्गा सप्तशती भी तंत्र से ही जुड़ी हुई है। जी। ये दुर्गा सप्तशती एक ऐसी पुस्तक है जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, माँ को प्राप्त कर सकते हैं। वह आप पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, और दुर्गा सप्तशती के ही तेज से हम कहीं किसी की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से ली गई है। मार्कंडेय पुराण के 81 और 93, 81 और 93, 93 अध्याय जो है, 93 अध्याय जो है, वहाँ से दुर्गा सप्तशती ली गई है। दुर्गा सप्तशती को 3 चरणों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रथम चरण, मध्यम चरण और उत्तम चरण। प्रथम चरण में हमें चंडमुंड का वध प्राप्त होता है। जी। मध्यम चरित्र में हमें महिषासुर का वध प्राप्त होता है, और उत्तम चरित्र में हमें शुंभ निशुंभ का वध प्राप्त होता है। जी। अगर जैसे 700 श्लोक है, 13 अध्याय है उसके अंदर। जी। यदि कोई व्यक्ति यह भी नहीं कर पाए, तो हमें अपने जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए, ईश्वर शरणागति, गुरु शरणागति के लिए, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो और बढ़िया ही चले, उसके लिए जो है हमें दुर्गा सप्तशती का 4th अध्याय जो है जी, उसको पढ़ना चाहिए। वह शक्रादय स्तुति है देवी की। उसे यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। जिस मंशा के लिए वह पढ़ता है, गुरु शरणागति, देवी शरणागति, लाभ प्राप्त करना, हमारे जीवन को अच्छा फलीभूत बनाना, उसके लिए हमें शक्रादय स्तुति पढ़नी चाहिए, और दुर्गा सप्तशती की शरणागति तो लेनी ही चाहिए। प्रत्येक तांत्रिक हो, प्रत्येक अघोरी क्यों ना हो, उसकी शुरुआत जो है वह दुर्गा सप्तशती से ही होती है। दुर्गा सप्तशती बहुत प्रबल, प्रभावशाली है। गुरुदेव, अगर किसी साधक, सामान्य मनुष्य या किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर कोई मंत्र जप करना हो, या बिना, अगर किसी को गुरु नहीं मिलता, जरूरी नहीं कि हर किसी को गुरु मिल जाए, तो अगर किसी मंत्र का उसे जप करना हो, तो ऐसा कौन सा सर्वश्रेष्ठ मंत्र है जो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, बिना गुरु के कोई मंत्र तो जपा जा नहीं सकता जी। किसी भी मंत्र के लिए हमें उस मंत्र की दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए जी। लेकिन देवियों के नाम जप को हम जप सकते हैं। ओम कालिकाय नमः, ओम दुर्गाय नमः,
ओम शाकंभरी नमः, ओम श्री तारा देवी नमः। तो देवी के नामों को हम जप सकते हैं। अब जैसे आप मंत्र पूछ रहे हैं, जी तो मंत्रों में महामंत्र यदि किसी को कहा गया है तो वह नवाड़ मंत्र को कहा गया है। नवाड़ मंत्र। जी, नवाड़ मंत्र जो है कुंजिका स्तोत्र में आता है। जी वह मैं अभी बोल के बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस मंत्र को अति गुप्त रखने की आज्ञा दी गई है। जी ये गुह्य गुह्य गुप्त है तुम, जी बहुत ही गुप्त रखने की इसको आज्ञा दी गई। नवाड़ मंत्र 9 अक्षरों से बना हुआ एक मंत्र है। 9 अक्षर इसके अंदर होते हैं, इसके लिए यह नवाड़ मंत्र है। इसमें प्रणव, लज्जा बीज यह इत्यादि रहते हैं। नवाड़ मंत्र मंत्रों में महामंत्र की संज्ञा पर है। यह सबसे प्रबल मंत्र होता है। और साधना लाइन में एक समय ऐसा आता है कि नवाड़ मंत्र की दीक्षा दी जाती है और नवाड़ मंत्र सब कुछ करने में योग्य रहता है। कुंजिका स्तोत्र में आता है कि मारणम मोहनम वश्यम स्तंभम नोचट नादिकम। यह मंत्र जो है मारण, मोहन, वश्यम जो षट कर्म है, षट कर्म करने में यह फलीभूत है। तो मंत्रों में महामंत्र, देवीय मंत्रों में नवाड़ मंत्र अति उत्तम रहता है। इसकी किसी योग गुरु से दीक्षा धारण करके इस मंत्र को जपना चाहिए। तो गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। आपने अपना समय निकाला और हमें तंत्र के बारे में बताया, जागरूक किया। जय जय। तो मैं और मेरी पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जय माता दी। जय माता दी।